रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। ओके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है सब स्टूडेंट्स का? अच्छा जी, कल की क्लास के अंदर हमने देखा था, मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ पहले। ये स्क्रीन मेरी क्लियर शो हो रही है ना सबको? ओके, अब हो रही होगी स्क्रीन मेरी। नहीं, मैंने दूसरी स्क्रीन, हाँ ठीक है हो रही है शो। अच्छा, कल की क्लास के अंदर हमने कुछ थोड़ा सा बहुत डिज़ाइन बनाया था। हमने देखा था स्लाइड कैसे हम लगा सकते हैं, ठीक है, ऊपर स्लाइडर कैसे बना सकते हैं। उसके बाद हमने नीचे देखा था हम प्रोडक्ट्स के अंदर कैटेगरीज कैसे बना सकते हैं, प्रोडक्ट कैसे लगा सकते हैं। एलिमेंटर स्लाइडर पर करता है और वेबसाइट पर नहीं करता, क्या इशू है? यार ये मुझे ग्रुप के अंदर पूछना था, मैं देख के बताता। अभी मुझे आइडिया नहीं है फिलहाल, ये आपका क्यों नहीं कर रहा। मैं अभी एक सेकंड देख लेता हूँ, क्योंकि अभी मेरा भी नहीं कर रहा। बाकी इसको अभी फिक्स करते हैं या बाद में कर लेंगे, कुछ नहीं। ठीक है, हमने प्रोडक्ट देखा था, प्रोडक्ट स्लाइडर लगाया था हमने, वो कैसे लगता है। ठीक है, प्रोडक्ट हमने यहाँ पे ऊपर लगाया, फीचर प्रोडक्ट बताया था कैसे ऐड होते हैं। थोड़ा सा एलिमेंटर के अंदर हमने इसे सेट किया था, ऊपर स्लाइडर लगाया था। तो आज की क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम ना देखेंगे कि हेडर कैसे बनता है, फुटर कैसे हम बना सकते हैं, ठीक है, कस्टम भी और थीम के साथ भी। यार तो आवाज़ ठीक है? आवाज़ तो यार ठीक आ रही है। अब वो बताएं सब लोग, ठीक है आवाज़? यार मैं दूसरा कौन, इंटरनेट का इशू नहीं है, इंटरनेट बिल्कुल ज़बरदस्त चल रहा है यार, इंटरनेट तो मेरा ठीक है। अब ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, अभी इसका कुछ करते हैं। अब ठीक आ रही है, बता दो। अब ठीक है, मैंने माइक ना क्लोज कर लिया अब अपने ना। चलो ठीक है, फिर आज की क्लास के अंदर हमने देखना था कि हेडर कैसे बनाते हैं हम, फुटर उसे कैसे बनाएंगे, कस्टम बनाना है वो कैसे बनेगा। अगर हमने उसको थीम के अंदर ही बनाना हो तो वो कैसे, जैसे ऑलरेडी बना है इसको कैसे एडिट कर सकते हैं। और थोड़ा सा देखेंगे हमने रिस्पॉन्सिव कैसे करना है अपनी वेबसाइट को ना। ओके। यार आवाज़ का कल था इशू, बट मैंने तो आज से फिक्स किया है ना, बट फिर भी पता नहीं क्यों हो रहा है अब। आइडिया नहीं हो रहा मुझे ना अभी, क्योंकि मैंने माइक भी सेटअप किया, सारा कुछ मेरी तरफ से ओके, इंटरनेट भी मेरा ठीक है। मुझे एक सेकंड। अच्छा, अब आवाज़ का बताना सब लोग कि आवाज़ बताना सब लोग, अब आ रही है? मैंने दूसरा अकाउंट लगाया। अब आवाज़ ठीक है? पता नहीं, फिर मैंने दूसरा अकाउंट लगाया था, मे भी इस वजह से इशू आ रहा हो। चलो ठीक है। अभी हमें स्लाइडर के अंदर इशू बन रहा है, पहले हम इसे देख लेते हैं, ऑटो पे या ठीक है।
यार यहाँ पे स्लाइड के अंदर डायरेक्टली तो कोई इशू नहीं है। जब बाकी लोगों का सही चल रहा है, यहाँ सिर्फ एक कोई इशू आया, मुझे बता दे। सिर्फ एक को इशू है, यहाँ सबको आया ये स्लाइडर का इशू। अगर इस स्लाइड एलिमेंट के अंदर इशू आ रहा है तो ये दूसरे वाला ट्राई करके देख लो, इसके अंदर नहीं फिर आएगा। तो कई बार किसी ना किसी एलिमेंट के अंदर भी इशू आ जाता होता है। या सिर्फ हो सकता है किसी एक बंदे की वेबसाइट के ऊपर इशू हो। तो इस वजह से कह रहा हूँ कि ये यूज़ कर लो, फिक्स हो जाएगा। अभी हम ज़्यादा लंबा ना लेके चल नहीं सकते, या फिर भी ना फिक्स हुआ तो मुझे इनबॉक्स में मैसेज करना, व्हाट्सएप के ऊपर मैं फिर उसे क्लियर कर दूँगा, ठीक है। बट बाद में मैंने कहा दूसरा एलिमेंट यूज़ करना जो मैंने अभी लगाया रॉयल एड ऑन का, ठीक है। अगर उससे भी ना वर्क करे तो फिर मुझे पर्सनल में मैसेज करना, मैं उसे फिक्स कर दूंगा, ठीक है। और बता दूंगा उसका क्या इशू बन रहा है, ठीक है। अभी ज़्यादा टाइम इसके ऊपर हम ले नहीं सकते। यहाँ तो सबको इशू आ रहा होता ना तो फिर मैं ऐसे करता। यह एक अलग बात है किसी और ने ट्राई ना किया हो। अभी देखो ना मेरे भी इशू कर रहा है, बट ये करते हैं फिक्स। अच्छा सबसे पहले तो अब हम हेडर देखते हैं जी, हेडर हम कैसे बना सकते हैं। हेडर के ना दो तरीके होते हैं। एक तो आप कोई भी थीम यूज़ करोगे ना तो उसके अंदर आपको उसका अपना हेडर बिल्डर मिल जाएगा, या थीम की अपनी सेटिंग होगी, वहीं पे कहीं ना कहीं हेडर बनाने का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। या उसके साथ हेडर का प्लगइन आ जाता है, ठीक है। वहीं से आप उसे कर सकते हो, ठीक है। एक तो ये तरीका होता है, दूसरा होता है बिल्कुल इस एलिमेंटर के अंदर कस्टम बना लो। तो अभी हम दोनों तरीके देखेंगे, दोनों से हम कैसे बना सकते हैं। क्योंकि कई बार एक वर्किंग सही होता है, दूसरा दूसरे के अंदर इशू होता है। तो हम ताकि हमें आइडिया हो दोनों का कि वो हम कैसे कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अभी मैं ये देखें, ये थीम के अंदर ये हेडर बिल्डर है, वैसे ही मैं इसके ऊपर डायरेक्ट गया हूँ। तो ये हमारा हेडर ओपन हो चुका है। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट हेडर का डिज़ाइन ये है। कि मुझे इसे अगर चेंज करना है, किसी दूसरे डिज़ाइन का हेडर लगाना है, तो मैं ऐड न्यू हेडर के ऊपर क्लिक करूँगा और कोई दूसरा हेडर मैं सेलेक्ट कर लूँगा। अभी ये वाला है लो साइड पे। अभी लेट्स सपोज मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये दफ़ा हेडर आगे से एडिट करना भी बताता हूँ, ठीक है। अभी ये मैंने नया हेडर सेलेक्ट किया, इसे मैं अभी डिफ़ॉल्ट के ऊपर सेट कर दूँगा, ताकि मुझे ये वाला रिमूव हो जाए, ये ऊपर वाला, और ये नीचे वाला मेरा मेन हेडर है। या सेट एज़ डिफ़ॉल्ट पे करूँगा। अभी ये नीचे वाला मेरा मेन हेडर बन जाएगा, ऊपर वाला अभी साइड पे रहेगा। अभी ये थीम के थ्रू हम देख रहे हैं कि कैसा हेडर है। कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट कर लो, ठीक है, अपने हिसाब से जो सा भी अच्छा लगे हेडर का। पता नहीं यार गले को कोई इशू है मेरे। अच्छा ये लोड हो रहा है। चलो जी वैसे ही सीढ़ी लोड इधर से करके देख लेते हैं। ओके। अभी वेट करना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट कोई और चीज़ बता नहीं सकता। नहीं तो मैं बता देता, यहाँ से भी स्लाइड का ऑप्शन मिल जाता है। अगर हमने थीम की बाय डिफ़ॉल्ट यानी कि एलिमेंट्स के अंदर देखोगे ना, ये स्लाइड्स के अंदर जाओगे तो मे भी आपको ना यहाँ पे थीम का ऑप्शन भी मिलेगा। ये इसका ये देखो, ये थीम का स्लाइडर है, ठीक है। अगर इसे एडिट करना है, लेट्स सपोज ये थीम का एलिमेंट हमने वाले डिफरेंट एलिमेंट सेलेक्ट करके ट्राई करने होते हैं। अब यहाँ पे देखो कोई हमें यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ये यहाँ से सेट हो गया। या स्लाइड्स के ऊपर जाके ऐड स्लाइड करोगे ना, सेम आगे तरीका वही है इसका जैसे हमने एलिमेंटर में बनाई है। सेम इसकी स्लाइड बना के बस यहाँ से सेलेक्ट करोगे, वो यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। सबसे बेस्ट तो यही है कि थीम के अंदर ही स्लाइड बना के यूज़ कर लो। बाकी एलिमेंटर का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब हम हमारी हर वेबसाइट के ऊपर वही तरीका सेम इजी वे में हम कर सकते हैं। हर थीम डिफरेंट होती है, किसी के अंदर ऑप्शन होता है, किसी के अंदर नहीं होता। तो बेटर तो यही है कि हमें जो जो हर जगह वर्क करे उसी के ऊपर ही हम काम करें। बट ये है कि कई बार इशू आ जाता है, एलिमेंटर का अपनी चीज़ भी ना कई बार नहीं सही वर्क कर रही होती। जैसे अभी ये स्लाइडर नहीं किसी के पीसी के ऊपर वर्क कर रहा, किसी की वेबसाइट के ऊपर, तो हम अलग से उस वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हो सकता है इसके अंदर डिज़ाइनिंग और हमने थोड़ी सी अच्छे लेवल की करनी हो तो भी हम वो यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है, हर एक डिज़ाइन के एक सेक्शन के ना हमें 2-4 एलिमेंट्स मिल जाते हैं सेम, उनका काम सेम ही होता है, बस किसी के ना डिज़ाइनिंग ऑप्शन ज़्यादा होते हैं, किसी के कम होते हैं। तो हम डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करके चेक कर सकते हैं कि कौन सा हमें ज़्यादा हमारी वेबसाइट के ऊपर सूट कर रहा है। क्योंकि ये जो इतने एलिमेंट्स हैं उन्होंने यूज़ करने के लिए दिए हैं, हमने घर तो लेके नहीं जाने, ये इतने ज़्यादा हैं। जितना चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे उतना ही फ़ायदा है। अब ये पता नहीं क्यों टाइम ले रहा है, मैं रिलोड करके चेक कर लेता हूँ। हाँ हाँ, मैं बनाऊंगा, अभी दिखाऊंगा बना के हेडर, क्यों टेंशन ले रहे हो। अच्छा, ये भी हमने यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हो गया। अच्छा, मैंने एक चीज़ बताई थी कि इस थीम का खासकर और भी कुछ थीम्स के अंदर है, बाकी इस थीम के अंदर थोड़ा सा ये इशू होता है कि यार अपडेट 5 से 10 मिनट बाद होती है, थोड़ी देर बाद जाके अपडेट होता है। ठीक है, कल भी हमारी स्लाइड नहीं थी शो हो रही, बट वो थोड़ी देर बाद अपडेट होगी, वो शो होने लगी। बाकी मैं इसको भी एडिट करने का सारा तरीका बता दूंगा, ठीक है। अब ये थोड़ी देर बाद अपडेट होगा तो यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर किसी को ये लगे कि मैंने चीज़ें चेंज की हैं और वो शो नहीं हो रही, तो वो टाइम ले लेता अपडेट होने में ना, ये किसी किसी थीम के अंदर इशू होता है। बट कोई नहीं, इससे ज़्यादा हमारा कोई नुकसान नहीं आया। यार आवाज़ मेरी अब तो ज़बरदस्त आ रही है। इशू है अभी। यार मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों आ रहा है। माइक भी ओके है, इंटरनेट भी ओके है, सारी चीज़ें ओके हैं, बट फिर भी अब आ रहा है तो मैं उसका कुछ कह नहीं सकता। अच्छा, तो ये अभी अपडेट हो जाता है। अभी हमने इसको एडिट कैसे करना है। अभी हम ये देखेंगे, ये एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी हमने लेट्स सपोज अपना ये लोगो चेंज करना है। यहाँ पे ऊपर अपने ये सोशल मीडिया के आइकन्स के अंदर अपने अकाउंट्स के लिंक देने हैं, यहाँ पे हमने कुछ ऐड करना है ऊपर टॉप बार के अंदर। यहाँ पे अभी हमने अपना मेन्यू लगाना है, तो कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम ना एक दफ़ा मेन्यू बना लेते हैं वो, ठीक है। मेन्यू बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यार अलग भी यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है ना। उसको हेडर के अंदर भी थोड़ी थीम के अंदर भी आप हेडर फुटर बना सकते हो, और थीम के अंदर ऑलमोस्ट ऑप्शन आपको मिलता है। कहीं वो डायरेक्ट एलिमेंटर के अंदर देगा, कहीं वो डायरेक्ट जैसे इसने ऑप्शन दिया है, कहीं वो इसका थीम के अंदर कस्टमाइज के अंदर ऑप्शन हमें मिलता है। ठीक है, और कई बार हमें कहीं ऑप्शन नहीं मिलता या हमें नहीं अच्छा लग रहा होता, तो हम डायरेक्ट उसको कस्टम एलिमेंटर के अंदर बना लेते हैं, या उसके फुल प्लगइन्स भी आते हैं, हेडर बिल्डर, वो काफ़ी प्लगइन्स आते हैं। जैसे हमने एक रॉयल डोन अलग से प्लगइन यूज़ किया, उससे एलिमेंट्स हमें और भी अच्छे अच्छे मिल गए, तो हम उसे ट्राई कर सकते हैं। प्लगइन मिल जाएगा हर चीज़ का, कोई भी काम है उसका प्लगइन हमें मिल जाएगा। यार बताता हूँ, लोगों का बताता हूँ भी। अच्छा, पहले हम मेन्यू बनाते हैं। मेन्यू कैसे बनाते हैं जी। ये अपीयरेंस का ऑप्शन है, यहाँ पे हमने आना मेन्यूज़ के ऊपर। ये मेन्यूज़ का ऑप्शन सबको नज़र आ रहा है। अभी यहाँ पे पहले ना मेन्यू बनाते हैं, फिर ये देखते हैं लोगो ये सारा कुछ कैसे सेट होगा। अच्छा, मेन्यू होता क्या है, पहले तो काफ़ी लोगों को पता होगा, फिर भी बता देता हूँ यार किसी को नहीं पता। ठीक है, ये जो ऊपर देख रहे हो ये मेन्यू, जैसे अब हमारी वेबसाइट के ऊपर आएगा होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस के पेजेस, यहाँ पे लगाना मेन्यू के अंदर। ये सारा मेन्यू है, ठीक है। ये कैटेगरीज का मेन्यू है, ये नीचे अकाउंट का। ये जो भी साइड पे हमने अपने पेजेस और कैटेगरी यहाँ पे लिंक की होती हैं, इन्हें मेन्यू कहते हैं, ठीक है। ये मेन्यू है, ये ऊपर ये भी मेन्यू है, ये भी मेन्यू है, ये भी मेन्यू है, कैटेगरीज का मेन्यू उन्होंने लगाया हुआ है। अच्छा, सबसे पहले तो हमने इसको नाम देना है, ठीक है जी। इसको हम देंगे मेन मेन्यू, जो कि हमारा सबसे प्राइमरी मेन्यू होगा यहाँ पे, ठीक है। इसे मेन मेन्यू के ऊपर सेलेक्ट करते हैं, मोबाइल के साइड मेन्यू से भी देखते हैं। क्रिएट मेन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। पहले हमने एक मेन्यू क्रिएट करना है, अब हम उसके अंदर पेजेस ऐड करेंगे। यहाँ पे देखो अभी कुछ भी नहीं शो हो रहा, अभी उन्हें शो करवाते हैं, ठीक है। ये हमारा मेन्यू बन गया। अच्छा जी, अब हमने इसके अंदर पेजेस ऐड करने हैं। नहीं, भी दोबारा करना पड़ेगा अपडेट। क्रिएट मेन्यू, मेन्यू में कंफर्ट हो जाता है मेन मेन्यू। मेन्यू हमारा बन गया है, बट यार ये पता नहीं कोई नए मसले मुझे शो हो रहे हैं। मैंने भी कहा एक्ट करूंगा नए बंदे की तरह, तो वाकई वो आगे वर्डप्रेस भी कह रहा है भाई तो नया ही है, तो आता ही नहीं है कुछ।
क्रिएट मेन्यू, क्या हुआ है? यहाँ पे मे भी लाइव क्लास की वजह से ना वो वाकई फिर इंटरनेट का बनता है, चीज़ें अपडेट नहीं होती। अभी मैंने दो दफ़ा मेन्यू बना लिया, ऐसे ही मेन्यू बनता है, कोई इसका वो डिफरेंट तरीका नहीं होता। फिर भी ये मुझे शो नहीं हो रहा। ठीक है, मेन्यू को पहले हमने नेम देना होता है ना, कि हमारा कौन सा मेन मेन्यू। अब जैसे यहाँ पे देखें, इन्होंने एक मेन्यू लगाया, ये मेन्यू लगाया, फिर ये एक और लगाया, यहाँ पे भी एक मेन्यू लगाया, यहाँ पे भी इन्होंने मेन्यू लगाया। तो वो अलग अलग नेम हमने देने होते हैं, कि ये हमारा मेन मेन्यू। मोबाइल के लिए कई बार हमें अलग मेन्यू बनाना पड़ता है। तो पहले हमने नेम दे के मेन्यू बनाना होता है, फिर उसके अंदर हमने अपने पेजेस वगैरह ऐड करने होते हैं। यार आज सेकंड लास्ट क्लास है, इंशाल्लाह कल हमारी लास्ट क्लास होगी, ये भी मैं बताना भूल गया, बताया भी है ग्रुप के अंदर। अब नेक्स्ट बैच से देखेंगे क्या करते हैं, ये हमारी सेकंड लास्ट क्लास। बाकी इंशाल्लाह सब लोग फॉलो करते रहें, जो चीज़ें मिसिंग हो गई हैं, जो चीज़ें रहती हैं, वो भी सारी चीज़ें क्लियर करवाएंगे। ठीक है, तो मैं इसे रीलोड कर लूँगी एक दफ़ा। चलिए ऑप्शन आ गया, मैं ये देखो यहाँ पे ऑप्शन आ गया, ये हमने जो पहला मेन मेन्यू बनाया था। ठीक है, मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। अगर कोई डिफरेंट, अभी ये सिर्फ इस मेन्यू की सेटिंग ओपन हुई है, कल की क्लास के अंदर बताएंगे उसका कुछ ना। तो ये अभी दूसरा मेन्यू में अगर मैं इसे सेलेक्ट करूँगा तो इसकी सेटिंग ओपन हो जाएगी, इसके अंदर जो पेजेस वगैरह ऐड करने हैं। फिलहाल मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ वापस से। अच्छा, यहाँ पे अभी कोई पेजेस नहीं ऐड। मैं व्यू वाल के ऊपर जाता हूँ, मुझे यहाँ पे कौन कौन से पेजेस चाहिए। होम का चाहिए मुझे, शॉप का, अकाउंट का पेज चाहिए, और कार्ट का पेज है। नॉर्मली यहाँ पे अबाउट कॉन्टैक्ट होता है, बाकी अभी हमने वो बनाया नहीं, जब बनाएंगे तो वो भी ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हम ऐड टू मेन्यू क्लिक करते हैं। ये हमारा 4 पेजेस का मेन्यू बन गया, इसको हम सेव मेन्यू करते हैं। यार फॉलो करते रहो, अर्निंग है, सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, क्लास कल आखिरी है, बाकी हमारा कोर्स को ग्रुप ओपन है, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें बताऊंगा ना। अच्छा, ये देखो मेन्यू अब चेंज हो गया, अपडेट हो गया। ठीक है, मैं हेडर बिल्डर के अंदर दोबारा जाता हूँ, अभी हमने एक मेन्यू बना लिया। एडिट के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अभी हमने अपना जो मेन्यू बनाया है इसे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं कोई भी एलिमेंट है किसी के ऊपर भी आता हूँ, यहाँ पे मैं इधर क्लिक करता हूँ एडिट। ठीक है, ये कहेगा मेन्यू चूज़ करो। अभी हमने 2 मेन्यू बनाया था, ये मेन मेन्यू, इसलिए हमने बनाना होता है। अभी उसकी सेटिंग या कलर्स की है, बाकी किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, अभी किसी बंदे के काम की नहीं। सेव। ठीक है, सेव करते हैं। उसके अलावा लोगो का पूछ रहे थे, अभी ये वाला लोगो हमने कैसे चेंज करना है। सिंपल वही तरीका है, इसके ऊपर क्लिक करो, अपनी इमेज अपलोड करो जो भी लोगो की। लोगो बनाया नहीं अभी तक हमने, तो हम अभी कोई भी रैंडम कैनवास उठा लेते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। कैनवा भी यार सब लोग यूज़ करो, ये बड़े काम की चीज़ है, काफ़ी टाइम आपका बचा देगी। मैं फ़िलहाल रैंडम कोई भी लोगो उठा लेता हूँ, सर्च करता हूँ। इसे ले लेते हैं। नहीं, अभी नॉर्मली है ना, लोगों को आता होता है, इसलिए मैं इसका ना डिटेल में जा नहीं रहा। अगर किसी को नहीं आता तो वो यूट्यूब से भी सीख सकता है, या मुझसे पूछ ले कोई कोर्स, मैं कोर्स रिकमेंड कर दूंगा उसका भी। ठीक है, मैं इसे भी डाउनलोड कर लेता हूँ बस। ट्रांसपेरेंट के सॉरी, के अपलोड फाइल पे जाते हैं, डाउनलोड्स पे जाएंगे, ये इसका ट्रांसपेरेंट वर्जन है। यूज़ दिस इमेज, ये हमारी इमेज अपलोड होगी, सेव होगी। ठीक है, अच्छा हमने लोगो भी चेंज कर लिया, मेन्यू भी चेंज कर लिया।
उसके बाद ये अभी ये ऊपर सोशल मीडिया का आइकन है, उसका भी तरीका सबका सेम है, ठीक है। यहाँ पे अभी हमने शेयर का बटन लगाना है, फॉलो का लगाना है। अब इसके लिंक कहाँ से चेंज हो गए वो थीम के सेटिंग के अंदर होते हैं, वो बाद में बताता हूँ। अच्छा, इसके अंदर अभी लेट्स सपोज हमने कोई नया मेन्यू ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने कोई नई चीज़ ऐड करनी है, ये तो पहले वाली थी ना। यहाँ पे मैं ऐड एलिमेंट, ये देखो प्लस, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और कोई भी चीज़ यहाँ से अगर मैंने लोगो ऐड करना है, पीछे मेन्यू, मोबाइल मेन्यू, सर्च बार ऐड करना है, अकाउंट का कोई अलग से मैंने बटन लगाना है, कोई चीज़ लगानी है, लेट्स सपोज मैं इन्फॉर्मेशन बॉक्स फिलहाल लगा देता हूँ। इसके अंदर मैं अभी कुछ भी फिलहाल टाइटल इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। अब ये सारी चीज़ें वही वर्क वैसे ही करती हैं जैसे नॉर्मल एलिमेंटरी हम कहीं पे भी डिज़ाइन कुछ बना रहे होते हैं ना, ठीक है। ये बटन का टेक्स्ट है, ये उसका लिंक है, यहाँ पे उसका कंटेंट आएगा, यहाँ पे उसका टाइटल आएगा, यहाँ पे अगर इमेज लगानी है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट रखना है, आइकन रखना है। स्टाइल के अंदर वही सेम काम सारा जो हमने एलिमेंटर के अंदर किया है। उसका बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। उसकी अलाइनमेंट, उसका स्टाइल, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किए हुए हैं अपने, हमें पता है कि कौन सी चीज़ किस लिए होती है। यहाँ से उसका फ़ॉन्ट है, हर चीज़ का तरीका डिफरेंट है, बाकी काम वही है कि हमने उसका स्टाइल के अंदर जाकर सारा कुछ चेंज करना है। मैं इसे सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ। सेम वैसे ही कोई भी चीज़ ऐड करनी है या कोई चीज़ रिमूव करनी है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अभी दो मेन्यू लगे हुए हैं, तो मैं इसे यहाँ पर डिलीट के ऊपर क्लिक कर दूँगा, डिलीट हो जाएगा। सेव एडर के ऊपर क्लिक करता हूँ मैं, मेरा हेडर सेव हो गया। अभी ये 2 मिनट लेगा अपडेट होने में। वैसे ही हम इसको यहाँ फ्रंट एंड एडिटर अगर इसका ओपन करते हैं साथ, तो लाइव इसकी देख सकते हैं। ओके, ये देखो, ये यहाँ पे लाइव हो गया। यहाँ पे देखो, ये हमने लोगो लगाया था, ये हमारा मेन्यू है जो हम कार्ड माई अकाउंट शो का पेज था। ये नीचे हमने जो इन्फॉर्मेशन वो दिया है, मैं रिमूव कर देता हूँ अभी, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट का बटन है साइड पे, लाइव इसे एडिट कर सकते हो, ठीक है। ये देखो, ये ऐड एनीथिंग और जस्ट रिमूव, ऐसे एडिट करता हूँ। यहाँ पे भी मैं ऐसे, सॉरी, सेलेक्ट करता हूँ। पता नहीं यार कौन सा बंदा नजर लगाता है, अगर कोड इसका एडिट होगा। अरे इतने इशू बनते नहीं है जितने ये मुझे क्लास के अंदर बन रहे हैं। सिंपल है यार, इसका यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट ऐड कर दो ना, मेरे पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। आप लोगों ने भी कहना बंदे को खुद। ओके, ऐड हुआ, बस इसका कलर का इशू है, इसका कलर चेंज करना पड़ेगा। ये बस ये इशू छोटे छोटे ना कई बार देखने पड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं सेल ऐड कर देता हूँ, सेल फ्री। अभी बस रैंडम बना रहा हूँ, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है। यहाँ से इसका कलर चेंज हो जाएगा, पहले वाइट था ना तो शो ही नहीं था हो रहा। यहाँ पे मैं सेव करता हूँ, ये देखो यहाँ से अभी ये चेंज हो जाएगा, सेल फ्री, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई अलग मेन्यू लगाना है, जैसे यहाँ पे इन्होंने देखा कितने इतने मेन्यू लगाए, इतने की ज़रूरत नहीं होती, बाकी फिर भी अगर किसी के क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो तो फिर आप लगा सकते हैं, ठीक है। सेम तरीके है सबका। ये भी हमारा हेडर हमने थीम के थ्रू हेडर बना लिया, ठीक है। इसका मोबाइल वर्जन भी देख लेते हैं जी, मोबाइल के ऊपर क्या इशू आ रहा है। चलिए, अभी हमने मोबाइल से इसका अलग सारा कुछ चेंज करना होता है। लोगो अपलोड करते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी अपलोड है, सेलेक्ट करते हैं, सेव करते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये लोगो अपडेट हो गया। ये मोबाइल का मेन्यू है, ये देखें। अब ये देखें, यहाँ पे कैटेगरी शो करवानी है हमने, वहाँ पे एक और अलग मेन्यू बनाएंगे कैटेगरीज का, जैसे हमने पहले बनाया। और यहाँ पे अभी हमने वो वाला सेलेक्ट कर देना है, मोबाइल मेन्यू एडिट, ठीक है। सेम उसकी आगे सारी चीज़ें वही हैं, ठीक है। यहाँ से आप मेन्यू सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कोई एक मेन्यू बना लो, दूसरा, ठीक है। अब ये गायब हो गया। अब जो भी प्राइमरी मेन्यू के अंदर मैं पेजेस वगैरह सेट करूँगा वो यहाँ से यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। और सेम ऊपर इसका तरीका वही है, ठीक है। अभी हमारा मोबाइल के ऊपर भी मेन्यू बन गया, ठीक है। बस हमने पेजेस सेलेक्ट करने हैं और हमारा कैटेगरी कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे कैटेगरीज शो हो जाएंगे। उसके बाद हम सेव एडर करेंगे, यहाँ पे कोई नई चीज़ ऐड करनी है, सेम वही चीज़ है, प्लस के ऊपर क्लिक करो और बाकी यहाँ से चीज़ें ऐड कर लो।
ठीक है। सेव एडर पे मैं क्लिक करता हूँ, ये अपडेट हो गया होगा उम्मीद है। बस ये अपडेट हो जाता है, मैंने यहाँ पे लाइव दिखा दिया ना कैसे शो होता है। ठीक है, डेस्कटॉप के ऊपर, यानी कि आपका ये फाइनल इसी तरह का शो होगा, 5 मिनट बाद अपडेट होगा। यहाँ पे आपका लोगो है। ठीक है, अगर लोगो का साइज़ कोई छोटा बड़ा करना है, ठीक है, वही इसका यहाँ पे विथ उसकी थोड़ी सी बढ़ा दो या स्मॉल कर दो, बट कोशिश करो कि उसका जो है ना साइज़ लोगों का अच्छा, जो उसका एग्जैक्ट है ना वही बना के उसे अपलोड करो, ताकि बाद में इशू ना आए। ठीक है, सेव मैं करता हूँ। अभी हमने थीम के ऊपर हेडर बना लिया। ठीक है, सेम फुटर बनाने का भी थीम के ऊपर तरीका सेम है। ठीक है, हेडर हमने बना लिया थीम के ऊपर। अभी मैं फुटर का भी थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, कहाँ पे मिलेगा हमें फुटर का ऑप्शन जी? बैग जाते हैं, थीम ऑप्शन, यहाँ पे था ऑप्शन, ये ऊपर है। ये ढूंढनी पड़ती है सेटिंग, हर थीम की थोड़ी सी डिफरेंट होती है, आपको ढूंढनी पड़ती है कहाँ पे थी। इसकी यहाँ पे टॉप के ऊपर शो हो रही है। ठीक है, यहाँ पे देखो इसका ये फुटर का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ से अब इसका फुटर है। अच्छा, इसका फुटर डिफरेंट है, वो सेम तरीका नहीं है। ठीक है, डिफरेंट है। बट यार फुटर कोशिश करो कस्टम ही बना लो, क्योंकि ये बहुत तंग करता है। अभी ये थीम का बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ये एक ये शो हो रहा है, अभी कार्ड शो हो रहे हैं, थोड़ा सा नीचे डिटेल शो हो रही है। तो इस फुटर यहाँ पे भी ना ही बनाओ तो अच्छा है। अगर फिर भी किसी ने करना है तो ये अपेयरेंस और कस्टमाइज में जाओगे ना, तो थोड़ा सा लंबा चौड़ा काम है, तो मैं इसका नहीं बताऊँगा, क्योंकि इसका मैं कस्टम ही बनाना बताता हूँ, क्योंकि यहाँ से ना काफ़ी लंबा चौड़ा मुश्किल सा काम है थोड़ा सा। ठीक है, मैं इससे पहले मैं ऑफ कर दूंगा ताकि मैं अलग से बना सकूँ। ठीक है, अब हम बनाएंगे हेडर और फुटर कस्टम एलिमेंटर के अंदर। ठीक है, एलिमेंटर के अंदर कस्टम अपना हेडर और फुटर बनाएंगे। ठीक है, अगर थीम का किसी का वर्क कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा तो फिर हम अभी कस्टम बनाएंगे। अच्छा, कस्टम बनाना हमने जाना होता है जी, एलिमेंटर अगर डायरेक्ट हो, अगर आपका ओपन ही है तो पहले तो जो भी बनाए से पब्लिश कर दो ना। यहाँ ये जो एलिमेंटर का आइकन शो हो रहा है आप लोगों को, यहाँ पे क्लिक करना है, थीम बिल्डर के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे आके हेडर और फुटर कोई भी अगर कस्टम कोई भी सिर्फ एक पेज आपने कस्टम बनाना है तो यहाँ से बना सकते हो। ठीक है, एक यहाँ से सीधा आ जाओगे, नहीं तो फिर यहाँ एलिमेंटर के अंदर जो अपने डैशबोर्ड से ये देखो थीम बिल्डर, एलिमेंटर थीम बिल्डर ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अभी हम आ गए, हम पहले हेडर के ऊपर क्लिक करेंगे अभी, क्योंकि हमने कस्टम हेडर बनाना है। यहाँ पे अभी हम क्लिक करते हैं, अभी यहाँ से सिर्फ हेडर ही ओपन होगा और हेडर की सेटिंग होगी। ये है कि यहाँ से अभी जब हेडर हम पब्लिश करेंगे तो हमारी ऑल ओवर दी वेबसाइट के ऊपर शो हो जाएगा। ठीक है, इसे मैं क्रॉस करता हूँ। ठीक है, अभी ये ब्लैंक पेज है, यहाँ पे अभी हमने हेडर बनाना है, ये जो भी नीचे शो हो रहा है किसी को नहीं देखना अभी। ठीक है, अच्छा, हेडर भी बनाने के फिर कस्टम के अंदर भी दो तीन तरीके होते हैं। आपके यहाँ पे ना ये फाइल का ऑप्शन कहीं शो हो रहा है, अगर मेरे डिफरेंट हो रहा है आपके भी यहाँ पे हो सकता है, या डायरेक्ट जो पहले ओपन हुआ था। सबसे बेस्ट है यहाँ पे बना बनाया एक मिलता है, उसे इंपोर्ट कर लो और कस्टम एडिट कर लो। ठीक है, ये लाइव ही वहाँ पे एडिट हो जाएगा। लेट्स सपोज मैं अभी ये वाला इंसर्ट करता हूँ और इसको अकाउंट के साथ कनेक्ट कर लो अपने एलिमेंटर। ये तो सिंपल सा शॉर्ट सा तरीका है, कस्टम भी बताता हूँ, ये कस्टम ही बनेगा। क्योंकि हेडर के अंदर हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें छेड़नी नहीं होती, हमने एक सिंपल सा लोगो लगाना होता है, एक मेन्यू लगाना होता है और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो हमने साथ ऐड करनी होती है। उससे ज़्यादा हमने हेडर के अंदर पंगे नहीं लेने होते कि हेडर को ये कर दो वो कर दो। मैं अप्लाई के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये एरर दे रहा है, ये सिर्फ क्लास के अंदर एरर आ रहे हैं, बाकी अदरवाइज ये वाला एरर नहीं आते। ये अभी कह रहे हैं नहीं भाई कस्टम ही बनाओ, बट मैं फिर से ट्राई करूँगा, दूसरे वाला इंसर्ट करता हूँ कि कुछ उसने एरर दे दिया। कोई ना, ये हमने एक प्लगइन अलग से किया था एलिमेंट्स की, इसके अंदर भी हमें काफ़ी रेडीमेड टेम्पलेट्स हर चीज़ के मिल जाते हैं। ये देखो सिंपल ही सिंपल। अच्छा, ये तो प्रो वाला फ्री वाले के ऊपर इंसर्ट क्लिक करोगे, ये सारा डिज़ाइन आपकी एलिमेंटर के अंदर इंपोर्ट हो जाएगा और उसे एडिट कर लो अपने हिसाब से। बट ये अभी नहीं है, बाद में जब आपको चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना एलिमेंटर के काफ़ी, फिर आप इसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है,
अभी ये देखो मैं इसे इंसर्ट कर लेता हूँ। सेक्शन है, पेजेस है, ब्लॉग है, ये देखो हमारा हेडर यहाँ पे आ चुका है सिंपल। इसका लोगो यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर लो, ठीक है। यहाँ पे लोगो हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। वही है मेन्यू, यहाँ से मेन्यू सेलेक्ट कर लो, हमारा मेन मेन्यू। ये बाय डिफ़ॉल्ट भी सेलेक्ट था। यहाँ पे अगर कोई बटन है किसी चीज़ का दिया, जैसे अपॉइंटमेंट का बटन है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट का बटन लगा सकते, कोई भी बटन है। सेम वही एलिमेंटर की सेटिंग है जैसे सबको आती है, ठीक है। हेडर में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल तरीका है, हेडर बन जाता है, ठीक है। बिल्कुल ही इसे कस्टम बनाने बैठ जाओगे तो सिंपल उसके अंदर क्या नाम है उसका, या 3 ब्लॉक सेलेक्ट कर लो, ठीक है। एक के अंदर सिंपल लोगो है, साइट लोगो, यहाँ पे लोगो इंपोर्ट कर लो, लोगो सेलेक्ट कर लिया। बाकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि बनता कैसे। बाकी तो सिंपल है, आप लोगों को पता है। यहाँ पे उसका अगर टेक्स्ट देना है तो दे दो, नहीं तो रहने दो, ठीक है। यहाँ पे लोगो आ गया, यहाँ पे यानी कि कस्टम भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है। हमने 3 ब्लॉक उसके सेक्शन बना दी, ठीक है। वर्डप्रेस मेन्यू वगैरह में यहाँ पे इसे इंपोर्ट करते हैं, मेन मेन्यू यहाँ पे सिलेक्ट है। अब इसको सेम आप वैसे ही स्टाइल से जाके इसके कलर वगैरह चेंज कर लो, ठीक है। इसका कलर चेंज हो गया, उसकी अगर हाइट विथ कोई भी चीज़ है, उसका फॉन्ट है, उसको देखना है, ठीक है। सेम आ गया, वही सेटिंग है जो हमने एलिमेंटर की देखी हुई है। बाकी इंशाल्लाह मैं कल की क्लास के अंदर कुछ आपको वीडियोस रिकमेंड करूँगा जो आगे जाके हमने टास्क देना, उसके अंदर वो ये जो चीज़ें अभी नहीं भी समझ आ रही, कोई टेंशन नहीं रहनी, ये सारी आपकी क्लियर होंगी। ऐसा नहीं है कि अभी बता दिया तो बाद में, ये सारी चीज़ें इन डेप्थ में आपकी क्लियर करवाऊँगा। जो बंदा अगर अपनी ट्राई पूरी करेगा उसकी क्लियर होगी, ठीक है। ये जो चीज़ें उसे अभी नहीं समझ आ रही हैं तो उन्हें स्किप कर दे, कोई टेंशन नहीं है। बाद में जो समझ आ रही है उसके ऊपर काम करो, ठीक है। अभी ज़्यादा किसी ने टेंशन नहीं लेनी। अब यहाँ पे सिंपल यहाँ पे बटन ऐड कर दो, बटन आ गया, उसे टेक्स्ट दे दो और उसकी वही अलाइनमेंट वगैरह जो भी स्टाइल से जाके सेट कर सकते हो। अभी टाइम ज़्यादा लग जाएगा। हमने कस्टम थीम से भी, हमने वैसे थीम से बना लिया, उसको वैसे भी सेटिंग कर ली हमने, अगर ये अभी तक अपडेट हो जाए तो। बाकी यहाँ पे हमने लाइव दिखा दिया था, ये तो अपडेट हो गया। थीम से हमने बना लिया, थीम का हमारा ठीक था, अगर हम लोगों को मेन्यू थोड़ा सही अच्छे से लगा लें, थीम वाला ठीक है। बट अगर थीम वाला नहीं सिंक होता तो सिंपल यहाँ से आके इम्पोर्ट कर लो और इसके अंदर अपनी सेटिंग ऐड कर दो। ये भी नहीं अच्छा लग रहा तो सिंपल है, यहाँ पे 3 अपने वो कंटेनर ऐड करो, या 1 बाय 1 ऐड करके उसको एलिमेंटर के अंदर वहीं से डिज़ाइन कर लो, ठीक है। या अगर ये देखो यहाँ पर भी मोबाइल को भी रिस्पॉन्सिव करने वाला है, अभी इसके ऊपर जाना नहीं है, ठीक है। अभी एक बना हुआ है, हमें मिल गया, मैं इसको कट करता हूँ, ठीक है। ये मोबाइल के ऊपर रिस्पॉन्सिव है, ये ठीक है। यहाँ पे मेन्यू लगा है, जैसे कि यहाँ पे क्लिक करेगा, मैं अच्छा लोगो, सॉरी, ये हमारी मेन इमेज यहाँ पे शो होगी। ठीक है, ये सेंटर के अंदर आगे से मैं पब्लिश करता हूँ। अब जब पब्लिश की ये सेटिंग इम्पोर्टेंट है, ये हो सकता है आपको एडर जब बनाओ या थीम बिल्डर के अंदर जाके तब आपको सेटिंग का पूछे, या हो सकता है लास्ट में, बस ये सेटिंग करनी लाजमी है, ठीक है। कि ये मेरे भी रीलोड हो ले, 1 सेकंड बस। ये पब्लिश हो गया, बस इसे मैं सेट करता हूँ 1 सेकंड। अभी मैं इसको ना, और क्या नाम है इसका, अलग से सेटिंग बता देता हूँ, हो सकता है किसी के नाम भी शो करे तो वो कैसे शो हो। हमें दरअसल ना क्लास के टाइम ना वैसे माइंड से चीज़ ही निकल जाती है, चाहिए कैसे होनी देखनी पड़ती है। तो बस इतना। नॉर्मली अभी आगे हमने हेडर बनाया था, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये हमारा हेडर शो हो जाएगा। ये एडिट कंडीशंस के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ अगर यहाँ पे एडिट करेंगे तो हमारा एलिमेंटर ओपन हो जाएगा, हम हेडर को दोबारा एडिट कर सकते हैं, ठीक है। एडिट कंडीशन के ऊपर क्लिक करते हैं, ऐड कंडीशन, कंडीशन लाजमी देनी है, ठीक है। इंक्लूड इंटायर साइट, ये बाय डिफॉल्ट सेट रहेगा, इसे छेड़ना नहीं है, बस देख लेना कि यही सेट हो, इंक्लूड इंटायर साइट, ठीक है।
उसके बाद सेव एंड क्लोज करोगे, अभी हमारी इंटायर साइट के ऊपर, कंप्लीट वेबसाइट के ऊपर हमें ये शो होगा, हमें बार बार कहीं और से जाके छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी अपडेट होता है तो यहाँ पे ये हमारा हेडर पूरी वेबसाइट के ऊपर लाइव हो चुका है। नहीं तो अगर सिर्फ हमने जो पब्लिश किया तो सिर्फ एक पेज पे शो होगा, नहीं तो ये कहीं और नहीं हमें शो होना था। बट अभी हमारा पूरी वेबसाइट के ऊपर किसी भी पेज के ऊपर चले जाओ, हमारा हेडर सेम ही रहेगा। ठीक है, जैसे अभी हो गया अपडेट, यहाँ से होम पेज के ऊपर भी हो जाता है। देखो यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्ट पेज ओपन करता हूँ, यहाँ पे भी अपडेट हो चुका है, यहाँ पे भी अपडेट हो चुका है, होम पेज के ऊपर भी अभी अपडेट हो जाता है। सेम इसका तरीका है। ठीक है, अब फुटर का तरीका ये इसका एग्जैक्ट सेम है। ठीक है, तो वापस थीम बिल्डर के अंदर जाते हैं हम। ठीक है, फुटर हेडर हमने बना लिया, फुटर भी ऐसे ही, जैसे यहाँ पे हेडर पे क्लिक किया, सेम नीचे फुटर के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे कुछ नहीं शो हो रहा है, ऐड न्यू के ऊपर जाओ। बाकी अपनी क्रिएटिविटी है, उससे कितना अच्छा उसे डिज़ाइन बना लो। ठीक है, तरीका सेम ही होता है। अभी मैं ऐसे कोई इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और यही वाला कर लूँ, अगर हो जाए तो। ये मेरा एरर दे रहा है, हो सकता है आप लोगों का ना ही दे। हेडर ऊपर होता है, फुटर नीचे होता है। फुटर कहते हैं वेबसाइट का ये वाला हिस्सा, वेबसाइट का लास्ट वाला हिस्सा फुटर, फुट। ठीक है, वेबसाइट का पैरों वाला हिस्सा ये फुटर है, ये ऊपर हेडर है जो हमें टॉप के ऊपर शो हो रहा है, नाम से पता लग जाता है। ठीक है, तरीका सेम है, इसका तरीका सेम है। जैसे हमने हेडर बनाया, यहाँ तो वो कंटेनर ऐड करके कस्टम बना लो, जो जो सेक्शन हमें चाहिए यहाँ तो इंपोर्ट करके उसे एडिट कर लो। ठीक है, यहाँ पे मैं कैटेगरीज के ऊपर जाता हूँ, हेडर यहाँ मैं फुटर सेलेक्ट कर लूँ पहले। ठीक है, कोई फुटर अभी इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग। यार वैसे ये भी इतने अच्छे अच्छे बने होते हैं, बंदा कई बार तो मैं खुद ही नहीं यूज़ कर लेता, ज़रूरी नहीं है कस्टम ही बनाने बैठो। अगर तो टेम्पलेट अच्छा मिल रहा है तो उसे यूज़ कर लो, टाइम बचाओ अपना। अभी ये देखो ये आ गया। अब इसने बस यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये जो सारा मेन्यू है ना, यहाँ पे कस्टम वन बाय सेक्शन उसने ऐड किया वन बाय वन करके ना। बट ये कि हम मेन्यू वाला आइकन भी यहाँ पे ले ला सकते हैं। ठीक है, सेम तरीका आगे जाके, ये सारी चीज़ें उसने ऐड की है, ये देख सकते हैं साइड पे आपको पता लग जाता होता है। ठीक है, ये फ़ोन कॉल है। ठीक है, ये यहाँ पे इसने ये जो नीचे बटन दिए हुए हैं, ये देखो ये हेडिंग ऐड कर करके उसने ना मेन्यू यहाँ पे कस्टम ही बना दिया, पेजेस का ना यहाँ पे लिंक दे दिया है, पेजेस के यहाँ पे FAQ पेज का लिंक दे दिया। बट ये भी अगर अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम वही है सिंपल यहाँ पे मेन्यू वाला आइकन लगा के यहाँ पे ड्रॉप करेंगे और हमारा वैसे वाला बन जाएगा। ये सोशल आइकन नीचे, मेल शीट। ठीक है, सेम उसका तरीका है, उस इसके अंदर ज़्यादा अनोखी चीज़ें नहीं है। हेडिंग उसने सिंपल कंटेनर बना के, कॉलम एक बना के, यहाँ पे चार उसने तीन हेडिंग दे दी, एक टेक्स्ट एडिटर दे दिया, सिंपल है, वहाँ पे वो सेक्शन बन गया। अब ये जो सारी चीज़ें शो रही हैं हमें थीम का वैसे ही पेज शो हुआ है। ठीक है, ये कोई चीज़ नहीं हमारे लाइव वेबसाइट के ऊपर होगी। इसका पब्लिश करो, यहाँ पे आपको इंटायर वही है, इंटायर साइट की जो मिल जाएगी कंडीशन। बट ये मेरे अभी पता नहीं क्यों वाली मैटर के अंदर ओपन नहीं हो रही। पब्लिश हो गया, मैं फिर से जाके बता देता हूँ। थीम बिल्डर, फुटर, एडिट कंडीशन, ऐड कंडीशन इसके अंदर ऐड करें। ये सिर्फ मेरे यहाँ पे ना अभी एलिमेंटर के अंदर यहाँ पे ओपन हुई नहीं है। अगर हो जाए तो वहीं पे इसकी सेटिंग है, सेव एंड क्लोज कर दो, इंटायर साइट है। ठीक है, अभी हमारी इंटायर साइट के ऊपर हमारा फुटर भी शो, अभी यहाँ पे ऐसा शो हो रहा है। किसी भी पेज के ऊपर जाओगे हमारा ये वाला फुटर भी है, देखो ये शो हो गया। सेम उसका लोगो चेंज कर लो, सारी चीज़ें अपने हिसाब से उसकी डिज़ाइनिंग आप लोग कर सकते हो। ठीक है, अभी हमने हेडर देख लिया कैसे बनता है, फुटर देख लिया कैसे बनता है, और क्या चीज़ थी, यह सवाल किसी का है, कोई सवाल? सवाल किसी का मैंने पूछा है? पेमेंट मेथड, यार ये मैंने बताया था मेरे ख्याल से ना उसके अंदर, फिर एक दफ़ा बता दो। वो कॉमर्स के अंदर जाओ, सेटिंग के अंदर जाओ, यहाँ किधर गया, ये पेमेंट्स वाला ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करो।
वो कॉमर्स सेटिंग्स पेमेंट्स, नॉर्मली हमारे पाकिस्तान के अंदर क्या चलता है, कैश ऑन डिलीवरी, तो उसका मैं सेटअप बता रहा हूँ। पहले तो टेक ऑफलाइन पेमेंट्स, यहाँ पे बस उसे इनेबल कर दो, हमारा कैश ऑन डिलीवरी हमारी वेबसाइट के ऊपर लाइव है। इधर गई, मैंने करके भी दिखाया था यार, मेरे ख्याल से 2 दिन पुरानी क्लास, ठीक है। अगर तुम्हें बैंक ट्रांसफ़र का लगाना है इनेबल करो, और आगे जाकर यहाँ पे बैंक की डिटेल्स ऐड कर दो, मैनेज के ऊपर क्लिक करो। यहाँ पे जो भी बैंक की डिटेल्स है, इंस्ट्रक्शन है, अकाउंट नंबर है, सारा कुछ ना यहाँ पे ऐड कर सकते हो, और सेव चेंजेस करोगे। यहाँ पे मैं लेट्स सपोज सॉरी चाहिए, आउट ऑफ स्टॉक है यार। यार पाकिस्तान से बाहर फिर उसका वही है, पेपाल है, स्ट्राइप है, उसका भी यहाँ तो अलग से प्लगइन भी मिल जाएगा आप लोगों को। यहाँ पे डायरेक्ट इसके अंदर भी बस, बट ये ना काफ़ी ना एक ना ट्रिकी सा काम है, एक बाहर की पेमेंट लगाना ना मेरे से भी नहीं अभी तक सही तरह अलग लगाई है कुछ वेबसाइट के ऊपर, बट उनके रोल ही रहते हैं, उनका कोई पता नहीं लगता, कोई भी कहीं चल रही है कभी नहीं चल रही है। ये पेयोनियर का इसका भी ऑप्शन तो देते हैं हमें, ऑप्शन यहाँ पे हर चीज़ का मिलता है, यहाँ प्लगइन मिल जाता है स्ट्राइप का, पेपाल का, यहाँ पे पेयोनियर का भी ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से सेटअप कर सकते हो। अगर प्रॉपर आउट ऑफ कंट्री का जिसका भी आप पेमेंट मेथड लगा रहे हो क्लाइंट का, ये चीज़ लाजमी याद रखनी है, क्लाइंट क्लोज करने से पहले भी उससे पहले चीज़ बतानी है कि उसका जो भी अकाउंट है ना, जो भी उसने लगवाना है या आपने खुद भी अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाना है, तो प्रॉपर एक जो बिजनेस अकाउंट होता है ना कि उस बैंक का या पेपाल का लेट्स सपोज, प्रॉपर जो बिजनेस अकाउंट होता है बिजनेस डिटेल के साथ बैंक अकाउंट हो ना, उसका वो अकाउंट लेना। नॉर्मल पेपाल का अकाउंट वो नहीं लगता, अगर लग भी जाए तो उसके पंगे ही रहते हैं, क्योंकि हम यहाँ से ना लॉगिन कर सकते हैं ना हम यहाँ से चला सकते हैं। तो बाद में क्लाइंट बड़ा तंग करता है, वो कहता है आपने लगाया नहीं है, ये मसला वो मसला, अब हमें उसका खुद नहीं पता होता इशू आ क्या रहा है उसमें, ठीक है। या कार्ड का भी लगाना है, कोई भी चीज़ है ना, उसका प्रॉपर जो बिजनेस अकाउंट हो, एक नॉर्मल अकाउंट होता है हमारे बैंक का भी होता है, एक नॉर्मल अकाउंट है, एक बिजनेस अकाउंट होता है, उसके अंदर सारी बिजनेस की डिटेल होती है, या सारी चीज़ें वो हमें उसके ना ऑप्शन मिले होते हैं, तो वो अकाउंट ही लगाना है। अगर किसी का अगर नॉर्मल वैसे पाकिस्तानी बैंक अकाउंट का लगाना है, ठीक है, वहाँ पे वो यहाँ पे वैसे लगा सकते हो, वहाँ भले यहाँ पे जायज़ का जी पैसे का भी लगा दो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ शो होगा कि इसके अकाउंट के अंदर पेमेंट कर दो, तो ज़्यादा उसके अंदर ऑप्शन शो होने नहीं है। बेहतर तो ये है कैश ऑन डिलीवरी चलाओ, अगर तो कोई और है तो उसका मैंने बता दिया गया यार, उसका प्रॉपर बिजनेस अकाउंट हो वो यहाँ पे अटैच होगा, यहाँ तो सिंपल यहाँ से ऐड हो जाएगा पेमेंट्स के अंदर से, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लोकेशन चेंज करूँगा ना, तो मुझे उस कंट्री का पेमेंट मेथड भी यहाँ पे शो करवा देगा। लेट्स सपोज किधर गई, ऑस्ट्रेलिया, मैं ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे मे भी उसका ये देखो, उसके उसने मुझे ऑप्शन दे दिए कि ये वाले कार्ड के ऑप्शन यहाँ पे लगा लो, ये पेपल का भी उसने दे दिया, इंस्टॉल कर लो, ये प्लगइन मिलेगा इंस्टॉल कर लो, आगे उसकी सेटिंग मिल जाएगी। बट ये ना काफ़ी ट्रिकी सा काम होता है, तो जब भी क्लाइंट से पेमेंट की खासकर बात हो, पेमेंट गेटवे की, तो ये सारी डिटेल उससे पहले ले लेनी है, उसे बता देना कि भाई अपने जो भी है ना बिजनेस अकाउंट की हमें कंप्लीट डिटेल चाहिए, और वेबसाइट के ऊपर काम स्टार्ट करते ही पहले पेमेंट गेटवे लगाओ, बाद में उसको डिज़ाइन करो, सारी चीज़ें करो, क्योंकि ये ना बहुत ही ट्रिकी सा काम है, ये बहुत तंग करता है बाद में। पूरी वेबसाइट बंदा बना लेता है, सारा कुछ फाइनल हो जाता है, एंड पे जाकर पेमेंट गेटवे तंग करता है। क्योंकि हमें एक मेन इशू ये है कि पाकिस्तान के अंदर ना हम उसे लॉगिन कर सकते हैं, ना हम उसे खुद चला के चेक कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्लाइंट को पता भी नहीं ना होता उसने डिटेल देनी कौन सी। हमने ना यूज़ किया, हमें भी नहीं पता पेपर यूज़ कैसे होता है, क्योंकि हमें से किसी ने भी नहीं यूज़ किया। तो जो भी हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि ये बैंक की ये वाला कोड लगा दो या ये वाला एड्रेस लगा दो, तो हमने सिर्फ बताना होता है, आगे क्लाइंट ने खुद उसे देना होता है। तो ये सारी चीज़ें ना आपने पहले भी उसे क्लियर करनी है। अगर कोई क्लाइंट आ गया, तो अगर वेबसाइट के ऊपर काम स्टार्ट करो तो पहले पेमेंट गेटवे लगाओ, अगर तो वो प्रॉपर सही तरह वर्क कर रहा है तो फिर उसके बाद वेबसाइट के ऊपर बाकी उसकी डिज़ाइनिंग और सारा कुछ काम स्टार्ट करो, ठीक है। यहाँ क्लाइंट को बता दोगे यार पेमेंट गेटवे का हम नहीं कुछ कर सकते, बाकी बाकी वेबसाइट हम बना देंगे। ये चीज़ आपने लोगों ने ना लाजमी माइंड में रखनी है, क्योंकि मेरे साथ भी काफ़ी दफ़ा हुआ है, क्लाइंट को खुद नहीं पता होता यार उसकी बैंक की डिटेल क्या है। अब हमें तो पता नहीं, हमने सिर्फ ये देखना होता है कि अगर हमने ये वाला प्लगइन इंस्टॉल किया है, ये हमें जो जो ऑप्शंस मांग रहा है कि ये हमें डिटेल्स प्रोवाइड करो, हमने सिर्फ वो क्लाइंट को बता देनी होती है कि ये डिटेल्स आपकी पेपाल के लिए रिक्वायर्ड है, पर क्लाइंट को पता ही नहीं होता। अब यहाँ देखो मैं कंप्लीट सेटअप के ऊपर आपके सामने क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे उसका बैंक का, उसका एड्रेस का पता नहीं क्या क्या चीज़ें मांगता है, मैं दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये वर्चुअल है, फिजिकल है, मैं फिजिकल का सॉरी नहीं, फिजिकल कंटिन्यू के ऊपर जाता हूँ, क्रेडिट कार्ड। अब ये तो कनेक्ट करो पेपाल से, आगे उसके पेपाल का अकाउंट लगता है, नॉर्मल पहले पेपाल का अकाउंट कनेक्ट होता है, बाद में आगे जाके उसकी अच्छी खासी बिजनेस की डिटेल मांगता है।
तो हमें तो पहली बात तो पता भी नहीं है, पता भी हो तो वो क्लाइंट को बड़े अच्छे से समझानी पड़ती है कि यार आपकी ये वाली डिटेल हमें चाहिए, और वो क्लाइंट के पास डिटेल होती नहीं, उसके पास नॉर्मल सा अकाउंट होता है पेपर का, और फिर वो बाद में कहता है कि जी क्या नाम है उसका, मेरा पेपर वर्क नहीं कर रहा है सारी चीज़ें। अभी ये मैंने खुद ही डमी अकाउंट बनाया था एक। समझ आ गई है ना? ये इंटरनेशनल जो पेमेंट गेटवे है ना, ये पाकिस्तान के अंदर बैठ के तो वो ना, वो कहते हैं हमारी जुबान के अंदर पुठा सा काम है। यार उसका मैंने बताया ना, मैं आपको उसकी वीडियो दूंगा, वो सारी चीज़ें क्लियर करेंगे हम। प्रोडक्ट की वेरिएशन, लाइक कलर साइज वगैरह, वो सारा कुछ। अभी क्लास हम उस तरह लंबी कर नहीं सकते, बाकी जो जो सीरियस स्टूडेंट होंगे, मैंने ग्रुप के अंदर आज मैसेज किया कि कल तो हमारी लास्ट क्लास होगी, उसके बाद मैं आप लोगों को टास्क दूंगा, प्रोजेक्ट दूंगा, साथ उसकी कंप्लीट डिटेल में वीडियो भी मिलेगी आपको, ठीक है? मैं यूट्यूब से ही निकाल के दूंगा, क्योंकि हमने सेल्फ लर्निंग के ऊपर भी ध्यान देना है कि वो हमने खुद अगर कोई चीज़ सीखनी है तो कैसे सीखनी है। ये कि नहीं कि मुझे नहीं आती, मैं भी सिखा सकता हूँ, ठीक है? तो बट ये है कि मैं आपको यूट्यूब से सीखना बताऊंगा, ताकि आपको दोबारा किसी के कोर्स की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है? सबको टास्क मिलेगा, मैं एक वीडियो दूंगा, सब लोगों ने वो वेबसाइट बना के लानी है, ठीक है? उसका ईद के बाद तक 4-5 दिन का टाइम रख लेंगे, जो लोग बनाएंगे हम एक नया ग्रुप बनाएंगे, उसके अंदर सबको ऐड करेंगे, ठीक है? जो लोग भी वो वेबसाइट का हमारा दिया हुआ टास्क पूरा करके लाएंगे, उसको हम नए ग्रुप में ऐड करेंगे, और 1 महीना हम लोग, मैं खुद बिल्कुल फ्री सपोर्ट दूंगा, ठीक है? कोर्स फ्री है, उसके बाद 1 महीना जो भी किसी को कोई चीज़ समझ ना आए मैं बताऊंगा, ठीक है? जैसे मैं अभी ग्रुप के अंदर बता रहा हूँ। और ये वाला ग्रुप हमने रिमूव कर देना है। ये सब लोग बात ध्यान से सुन लें, ये वाला ग्रुप जो भी हमारा चला है, ये हमने रिमूव कर देना है। उसके अंदर जो भी 5, 7, 10, 15 जो भी देख रहे हैं, या जिन्होंने उसका बनाया होगा कुछ, उन्हीं को ही हमने ऐड करना है, ठीक है? उनको 1 महीना हम फ्री में सपोर्ट देंगे, सारा कुछ हमें गाइड करेंगे, हम गाइड करेंगे यार कैसे आगे सीखना है, कैसे समझना है, क्लाइंट की जो भी कोई भी सवाल होगा वो ग्रुप के अंदर सबको मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। क्लास जरूर कल आखिरी होगी, बाकी ग्रुप ओपन है 1 महीने के लिए, तो सब लोग सीरियस ही रहें, क्योंकि अभी भी ग्रुप के अंदर 500 बंदा है, 100-150 बंदा मैसेज देखता है, 4-5 रिएक्ट करते हैं, क्लास के अंदर वही 8-10 आ जाते हैं। तो हमें तो खुद नहीं पता कितने सीरियस हैं कितने नहीं हैं। तो हमें एक चीज़ का आइडिया तो हमने लेना है कि यार कितना, किस तरह का लोगों का रिस्पॉन्स है, क्योंकि हमने एक और चीज़ है कि हमने बाद में कुछ लोगों को हमने साथ अपने जोड़ना है। ये भी चीज़ मैं बता रहा हूँ कि कुछ डेवलपर्स जो भी अच्छा करेंगे, या हम इंटर्नशिप दे सकते हैं, या जॉब दे सकते हैं, या आगे क्लाइंट्स भी कुछ हुआ तो एक्स्ट्रा दे सकते हैं, ठीक है? कुछ भी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, जो भी बंदा प्रॉपर हार्ड वर्क कर रहा होगा, अपनी वेबसाइट अच्छी से बना रहा होगा, प्रैक्टिस कर रहा होगा, उसको कुछ नहीं तो इंटर्नशिप तो लाजमी देंगे ना, कि यार ठीक है आ जाओ लाइव क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर मिलके काम करते हैं, उसे खुद मिलके मैं खुद बिल्कुल साथ काम करूंगा, यार ये क्लाइंट की इस तरह वेबसाइट, इसके ऊपर इस तरह काम होता है, क्लाइंट से हमने इस तरह डील करना है, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह बताएंगे। बट उस बंदे को जो साथ चल रहा होगा, ऐसे नहीं है कि कोई बंदा आगे 2 क्लास में देख के मुझे आके पूछने लग गया, मैंने उससे नहीं कुछ भी बताना, ठीक है? जिसका मुझे कुछ नजर आएगा, जिसका मैं कुछ देखूंगा, उसी को मैंने बताना है, वैसे नहीं हमने किसी को बताना। अच्छा, व्हाट्सएप का बटन, यार वही सिंपल है, ऐड प्लगइन करो, कोई भी चीज़ ऐड करनी है। अब एक्सटर्नल कोई भी फीचर ऐड करना है ना, मैंने क्लास के अंदर बताया भी था कि उसके लिए हम प्लगइन यूज़ करते हैं। कोई भी एक्सटर्नल ऐड, सपोज स्लाइडर का ही देख लो, हमें यार वहाँ पे कोई एलिमेंट्स हमने लगाया, हमें नहीं अच्छा लगा, ये देखो यहाँ पे स्लाइडर के टॉप के ऊपर हमें एक प्लगइन मिल गया, इसको यूज़ करोगे अच्छे अच्छे लेवल के स्लाइडर बना सकते हो, बिल्कुल हाई लेवल के एनिमेटेड स्लाइडर बनाने हो मज़े मज़े के, तो उसके भी काफ़ी प्लगइन्स आते हैं, ठीक है? सब यूट्यूब के ऊपर देखो या इधर देखोगे ना, तो आपको मिल जाएगी स्लाइडर्स के लिए प्लगइन, उसके अंदर आप बड़े बड़े हाई लेवल के क्या नाम है उसका, स्लाइडर्स बना सकते हो। अभी ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो सिंपल सा है, बड़े बड़े मज़े के स्लाइडर बनते हैं उसके अंदर। अभी मैं यहाँ पे अगर व्हाट्सएप भी सर्च करता हूँ, प्रोडक्ट पे डिज़ाइन करना सिखाएंगे जैसे, यार वही तो बता रहा हूँ ना कि यार फॉलो तो करो ना, जो मैं टास्क दूंगा आप टास्क अपने पूरे करें, हर चीज़ आप एंड द, जो बंदा फॉलो करता रहेगा, ठीक है? वो 1 महीना हमारे साथ रहेगा ग्रुप के अंदर, वो हर चीज़ सीख चुका होगा। ऐसा नहीं है कि क्लास बंद हो गई तो वो सीखेगा नहीं, वो हर चीज़ सीख चुका होगा, जो फॉलो करता रहेगा, जो हमारे साथ जुड़ा रहेगा, जो भी हम टास्क देंगे वो करता रहेगा, उसको हर चीज़ आती होगी वर्डप्रेस की। यहाँ पे अगर हम इंस्टॉल नाउ क्लिक करते हैं, इसे एक्टिवेट करेंगे तो आगे नंबर का, यार प्लगइन ऐड करो, बट ध्यान से करो, थोड़े से कम, ज़्यादा फालतू चीज़ों के ना करो। जिसकी आपको बिल्कुल ज़रूरत है उसके ऐड करो, इतना भी कुछ नहीं होता, बिल्कुल ही फालतू बंदे दोनों छोटे छोटे एलिमेंट के आप प्लगइन ऐड करते जाओ, तो वो तो नहीं ठीक होता। हाँ, आपको लगता है कि यार मैंने बहुत हाई लेवल का स्लाइडर बनाना है या हीरो सेक्शन बनाना है, तो आप प्लगइन यूज़ कर सकते हो, बाकी फजूल में ना यूज़ करो, ठीक है? अभी हमने व्हाट्सएप का लगाना है, अभी ये तो इंपॉर्टेंट है, हमें चाहिए,
तो इसलिए हम इसे इंस्टॉल करेंगे। या फजूल के काफ़ी प्लगइन्स आते हैं जो डिज़ाइनिंग के। लेट्स सपोज अभी हमने एक एलिमेंट के लिए रॉयल एडोन यूज़ किया, ठीक है, इसके भी 100 किस्म के आते हैं, बट हमने नहीं उसे यूज़ किया, हमने सिर्फ एक ही यूज़ की। तो इसके भी ये ना हो कि 5-5 इसी की, क्योंकि मैंने पहले कई बार की हुआ है तो वेबसाइट बाकी स्लो होती है। तो डिज़ाइनिंग के लिए हम 5-5 उसके अलग से प्लगइन यूज़ करते हैं, वो नहीं करना, ठीक है। अभी मैं इसकी सेटिंग के ऊपर जाता हूँ, यहाँ साइड पे भी मिल जाएगा, ये देखो। यहाँ पे सिंपल अपना व्हाट्सएप का नंबर ऐड करो, ये भी आपका हो जाएगा, ठीक है। मैं अपना ही नंबर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे उसकी स्टाइलिंग कर लो, ये देखो यहाँ कॉर्नर पे शो हो रहा, हो सकता है अभी ना हो रहा हो आप लोगों का। स्टाइल राइट कॉर्नर के ऊपर देखें, ठीक है। अब ये मैं इसे सेव चेंजेस करता हूँ, बस सिंपल है। अभी हमारी वेबसाइट के ऊपर लाइव हो गया, बस सिंपल। ओके, मैं ये देखो नीचे शो होने लग गया कॉर्नर के ऊपर ही। इसके ऊपर क्लिक करूँगा, सीधा व्हाट्सएप। सिंपल है व्हाट्सएप, कोई भी मुश्किल नहीं है, सिंपल। ये देखो मैसेज चला गया मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। तो नंबर मैंने गलत दे दिया, बाकी सिंपल है, नंबर से ऐड करो तो ऐड हो जाएगा। उसके अलावा क्या चीज़ थी, कोई और था सवाल? थीम प्लगइन सारा कुछ ऐड कर लिया हमने। हाँ ऐड टू कार्ड यार, कस्टम प्रोडक्ट पेज बना लो ना, सिंपल उसका यार। ये देखो सिंगल पेज, सिंगल पोस्ट, ये देखो सिंगल प्रोडक्ट का थीम बिल्डर के अंदर ये हमें ऑप्शन मिल जाता है कि यार लेट्स सपोज यार हमें थीम के अंदर एक पेज बनाया है, ये माई अकाउंट का मिला है या शॉप का पेज हमें मिला है, जो थीम के अंदर बाय डिफॉल्ट ही हमें मिल जाता है जब हम वो कॉमर्स इंस्टॉल करते हैं। बट अभी अभी हमें ये डिफरेंट डिज़ाइन का चाहिए, हमें ये अच्छा नहीं लग रहा, तो हम यहाँ से सिंपल थीम बिल्डर के अंदर आएंगे, या इसके प्लगइन में मिल जाते हैं, पर फालतू प्लगइन करने की जरूरत नहीं। सिंपल ये देखो प्रोडक्ट आर्चिव, ये शॉप पेज इसका डिज़ाइन हो जाएगा। या सिंगल प्रोडक्ट है, ऐड न्यू करो, तो यहाँ से कंप्लीट जो प्रोडक्ट पेज है ना, लेट्स सपोज ये भी ऐसा है, इसको मुझे कंप्लीट रीडिज़ाइन करना, कोई नया बनाना है। जैसे हमने हेडर बनाया वैसे ही हम इसको कंप्लीट, जैसे अपना बाकी पेज डिज़ाइन किया, हम इसको कंप्लीट इसके साथ रीडिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार हमें हो सकता है इस थीम के साथ ना व्हाट्सएप डायरेक्ट ऑप्शन लगाने का ऑप्शन मिले, तो फिर हमें ये कस्टम बनाना पड़ेगा सारा पेज ना। तो कस्टम भी हम बना सकते हैं, वही इसके अंदर ऐड करते जाओ और बनाते जाओ। वही है ना उसके ऊपर, वही तो चीज़ बता रहा हूँ ना यार। कस्टम पूरा प्रोडक्ट पेज बनेगा, कुछ भी ऐड कर लो ना, लाइक ऑर्डर ऑन व्हाट्सएप या कुछ भी। ऐड टू कार्ट के नीचे बटन ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो अब कुछ कुछ थीम के अंदर हमें डायरेक्ट ऑप्शन मिलता है यहाँ पे व्हाट्सएप का ऐड करने का, कुछ के अंदर नहीं मिलता। अगर तो हमें मिल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं मिल रहा तो फिर हमें कस्टम पेज बनाना पड़ेगा ना अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब ये देखो अभी हमें देखना पड़ेगा इस थीम के अंदर, क्योंकि मैं एलिमेंटर के अंदर ही एडिट करता हूँ, तो मुझे अभी इसके अंदर देखना पड़ेगा हमें ऑप्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा। प्रोडक्ट कैटलॉग, प्रोडक्ट इमेजेस, इसके अंदर जाता है शॉप पे। अभी देखो ना हमें यहाँ पे नहीं ऑप्शन मिल रहा, या मिल भी रहा होगा तो थीम की सेटिंग के अंदर जाके ये देखो सिंगल प्रोडक्ट वाला हमें ढूंढना पड़ेगा। इससे अच्छा यार अपना एक कस्टम पेज बना लो, ठीक है। ये उसका पेज का लेआउट है, जो भी हमारा स्टिकी प्रोडक्ट ऐड, फुल विथ प्रोडक्ट पेज। ये देखो यहाँ पे हमें अलग से उसका ना बटन ऐड करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा, ठीक है। बाय नाउ का बटन है, यहाँ से ऐड हो सकता है। अलग से ना हमें को बटन ऐड करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा इसके अंदर, तो हम इसको कस्टम ही बनाना पड़ेगा। बी प्रोडक्ट का यहाँ पे कोई मुझे बाय डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन मिल जाए ना, प्रोडक्ट्स। मुझे एक सेकंड में, मुझे ना यहाँ पर डिज़ाइन ढूंढ लेना है। ओके, ये थीम बिल्डर है वैसे। यार ये इसके अंदर भी है, बट फ़ायदा नहीं है यार यूज़ करने का, कुछ भी मज़ा ही नहीं आता ना वेबसाइट बनाने का, ना कुछ अच्छे से उसके अंदर हमें ऑप्शन मिलते हैं, फ़ायदा ही नहीं है। या AI कोई अलग से टूल मिलते हैं, उनको यूज़ करके देख लो, कुछ अच्छा सा मिल जाए तो। कोई कस्टम थीम बना लो AI का यूज़ कर।
यार इसका मैं ना प्लगइन बताता हूँ आपको ना एक। सिंपल यहाँ पे प्रोडक्ट पेज कोई भी यार, अभी ना मुझे इसका डिज़ाइन मैंने नहीं यार कस्टम बनाने बैठो तो घंटा लग जाएगा यहाँ पे। यानी कि कस्टम पेज यहाँ पे बना लो, यहाँ पे उसकी इमेजेस ऐड कर लो, यहाँ पे प्रोडक्ट का टाइटल, उसकी प्राइस, यहाँ पे ऐड टू कार्ट का बटन, यहाँ पे साइड पे व्हाट्सएप का बटन लगाओ। बाकी भी यार आप फॉलो करते रहो, इंशाल्लाह सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपकी ज़्यादा टेंशन ना लो। अच्छा सर, वेबसाइट इंपोर्ट की प्रोडक्ट की इमेजेस प्लगइन। जब वेबसाइट की ना स्पीड ऑप्टिमाइज करने के लिए ना एक बड़े लेवल का प्लगइन आता है। And, क्या नाम था उसका यार, मैं ना आपको लाइव इसका करके दिखाता हूँ। मैं इसका लिंक कॉपी करता हूँ। गूगल स्पीड टेस्ट सर्च करते हैं। अब यहाँ भी ये वेबसाइट है गूगल, अगर हमने अपनी वेबसाइट की स्पीड टेस्ट करनी हो, ये पेज स्पीड डॉट वेब, ठीक है। यहाँ से अभी हम अपने ना इसकी स्पीड टेस्ट करते हैं कितनी आ रही है, और इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करके देखेंगे। बाकी तो बेटर यही होता है कि इम्प्रूव करने के लिए कोई भी उसके अंदर फालतू ना डिज़ाइनिंग करो, फालतू चीज़ें ना उसके अंदर कुछ भी ऐड करो। वो फालतू की डिज़ाइनिंग ऐड करने लग जाओ, फालतू के एलिमेंट्स। कोई बार क्लाइंट भी कहता है कि यार ऐसे रंग कर दो, ऐसे उसके अंदर ये वाला कलर ऐड कर दो, ये सेक्शन बना दो। कोशिश करो कि फजूल चीज़ें कुछ भी ना बनाओ, क्योंकि फिर उससे ना स्पीड लोड ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। अच्छा ये कौन सा प्लगइन था यार, मुझे ना एक सेकंड। प्लगइन यार, नाम मुझे माइंड से निकल फिर ना। नहीं नहीं, डब्ल्यूपी रॉकेट भी आता है। प्लगइन काफ़ी आते हैं, बट मैं एक यूज़ किया है, मैं वो बताने लगा हूँ। प्लगइन तो काफ़ी आते हैं, यूट्यूब के ऊपर भी सर्च करोगे आपको मिल जाएगा यार। उससे ये है कि एक क्लिक के अंदर ही वेबसाइट ना उसकी स्पीड अच्छी हो जाती है, ज़्यादा सर्च नहीं करवाना पड़ता। हाँ तो स्पेलिंग मिस्टेक ही बहुत। मैं ना उसका यार नाम ही भूल गया, हालांकि मैंने इतनी दफ़ा यूज़ किया है। ये देखो ना, यूट्यूब पे सर्च करोगे मिल जाएगा, मैं ना बस उसका नाम ढूंढ रहा हूँ। प्लगइन काफ़ी आते हैं। चलो आपके सामने ढूंढना सिखाता हूँ कि यूट्यूब से यार कैसे बंदा ढूंढ सकता है चीज़ें। सॉरी, यूट्यूब। अच्छा ये चैनल भी लाजमी याद रखें, ये भी पाकिस्तानी है, वर्डप्रेस का चैनल। और भी मैं चैनल रिकमेंड करूँगा, ठीक है। ये सर बहुत अच्छा सिखाते हैं वर्डप्रेस। और किसी ने आगे जाके कस्टम कोडिंग भी सीखनी हो तो वो भी सीख सकते हैं। ये देखो इनके मुझे मिल गया ना नाम, एयरलिफ्ट, ये प्लगइन का नाम है, एयरलिफ्ट। ठीक है, इनको भी लाजमी फॉलो करें, मैं खुद फॉलो करता हूँ। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ना बहुत ही गिने चुने 4-6 लोग हैं जो आपको ना अच्छी स्किल्स सही सही लेवल पे सिखाते हैं, ठीक है। वो बहुत ही बड़े जो एक्सपर्ट हों वो वाले, मेरे जैसे तो काफ़ी मिल जाएंगे, बाकी जो सही एक्सपर्ट वाले लोग हैं ना वो बहुत कम हैं, तो ये भी उनमें से एक है, ठीक है। कस्टम प्लगइन किसी ने सीखने हो, कस्टम थीम, तो इनको फॉलो लाजमी करें। उसके अलावा तो मैं चैनल लाजमी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। अच्छा ये देखो, हमने स्पीड टेस्ट पे लगाया था, मोबाइल के ऊपर इसकी स्पीड है 65, डेस्कटॉप है 88, ठीक है। तो अगर तो 70 प्लस है तो फिर भी ठीक है, काम चल जाता है। बाकी ये नीचे बता भी देता है आप कहाँ कहाँ पे आपको इश्यूज आ रहे हैं ना, तो डिटेल में से देख भी सकते हो। अभी हम इसको थोड़ा सा इंप्रूव करते हैं, ठीक है, लाइव सामने इंप्रूव करें। यार अपनी अपनी सिटीज़ के नेम तो बताओ सब लोगों के, तब तक ये डाउनलोड हो रहा है। लाहौर, कराची, लाहौर, कराची, मुल्तान,
यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है। इसको लॉगिन कर लो, इसके ऊपर जाके ना अकाउंट बना लो पहले। इसके ऊपर मेरा बना होना चाहिए। ओके, ये बना हुआ है मेरा अकाउंट ना। अकाउंट बनाओगे ना, यहाँ पे देखो मैंने पहले भी एक दो साइड इसके अंदर ऐड की थी। ऐड साइड के ऊपर क्लिक करो, गेट स्टार्टेड। आपको तो पहली दफ़ा ऑप्शन आ रहा होगा, सॉरी। अपनी साइड का यहाँ पे दो लिंक, ये मैंने इसके अंदर लिंक ऐड किया। अब ये कह रहा है ये प्लगइन इसने, ये देखो डाउनलोड का इसने ऑप्शन दे दिया। तो मैं इस प्लगइन को डाउनलोड करता हूँ। वोट वोट ये मुझे उसका प्रोसेस भी बता रहा है कैसे कैसे होगा। ये डाउनलोड पे लगाते हैं। कि वही डाउनलोड यहाँ पे ओपन ही नहीं हुआ। ये कई बार ना यहाँ पे टैब ज़्यादा, तो यहाँ पे वो ज़्यादा स्पेस ले लेता है। यहाँ पे भी मैंने एक दो साइड ऐड की हुई है, कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे डाउनलोड कर दी। तो ये प्लगइन डाउनलोड हो गया, सिंपल है। इससे अपलोड करो, इंस्टॉल करो। स्पीड माइंड में रखना, ये 65 है, ये ठीक है। मैं लाइव आपके सामने करूँगा, मुझे खुद भी नहीं पता ये अभी कितनी इम्प्रूव करता है कितनी नहीं करे। लाइव देखते हैं। यहाँ तो ये इम्प्रूव कर देगा, यहाँ ये मेरी बेइज्जती करवा देगा। और भी प्लगइन्स काफ़ी आते हैं अच्छे अच्छे, बस यूट्यूब पे देखो तो समझ आएगा। ठीक है, अभी ये मैंने इसे एक्टिवेट किया, ये सीधा इसका डैशबोर्ड के ऊपर आ गया। ये पूछ रहा है कि हमने क्या क्या इम्प्रूव करना है। हमने इसको किसी को नहीं शेयर, नेक्स्ट करते जाओ। ये बाय डिफ़ॉल्ट इसने खुद ही सारी चीज़ सेलेक्ट की हुई है। उसका कोड ये ऑप्टिमाइज नाउ के ऊपर क्लिक करो, ठीक है। अब ये ऑप्टिमाइज होना शुरू हो चुका है। अभी 3 मिनट का टाइम मेरे से मांग रहा है इसके अंदर, इसकी स्पीड ऑप्टिमाइज। उसके बाद हम इसका लाइव टेस्ट करेंगे कितनी इसकी स्पीड आती है। ये 3 मिनट का वेट है, तब तक सवालों के जवाब देता हूँ। सर क्या हम वर्डप्रेस में ऐड टू कार्ट वाला ऑप्शन में कस्टम एडिट कर सकते हैं? जैसे अगर हम कस्टमर को बोल लें कि आप एडवांस पेमेंट दो, मिल जाएगा ये ऑप्शन। यार कस्टम मैंने बताया, आप जब पेमेंट मेथड के ऊपर जाते हो वहाँ पे आपने बैंक की डिटेल ऐड करनी है। थोड़ा सा बताता हूँ। लेट्स सपोज आपने उससे एडवांस पेमेंट लेनी है। डैशबोर्ड के ऊपर आओ, हमारे पाकिस्तान के अंदर मसला है, हमें डायरेक्ट पेमेंट गेटवे एक दो मिलते हैं, ठीक है, वो जैस कैसी भी पैसे के, बट वो पुट्ठे से काम है, वो लगाने आसान नहीं है, वो बड़े पंगे में डालते हैं। आम बंदे के पास इतनी डिटेल होती नहीं जो वो चीज़ें मांगते हैं ना। उसकी मेरे ख्याल से पे फास्ट एक वेबसाइट आती है जो डायरेक्ट वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट हो जाती है। ये भी पाकिस्तान में आई है, नहीं तो इससे पहले तो कोई नहीं थी। फिर वो जैस कैसी चीज़ कैसा अपने, बट अभी हमारे काम का नहीं है, अभी नहीं इसके ऊपर जाना। अभी थोड़े से वैसे बताने लगा। अभी मैंने यहाँ पे सेटअप किया था ऑफलाइन पेमेंट्स में। यहाँ पे कस्टमर अपनी सारी डिटेल भी ऐड कर देगा, आपसे ऑर्डर भी प्लेस कर देगा, ठीक है। और नीचे आपने ना उसको अपने बैंक अकाउंट का नंबर दे देना, ठीक है। यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ मेनू, ठीक है। अकाउंट नेम ताउल्ला, बैंक नेम जैस कैश, या कोई भी दूसरा बैंक है आपका, ठीक है। अकाउंट नंबर, ठीक है। मैंने अपना नंबर ऐड कर दिया, उसका आई बैन ही है, वो अगर ऐड करना है तो मैं फिलहाल रैंडम लगा रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। सेव कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ बैंक की डिस्क या डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपने मेंशन कर देनी कि एडवांस पेमेंट करोगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। या फिर अगर बिल्कुल ही एडवांस लेनी है तो यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे कर सकते हो, पहले अपनी पेमेंट एडवांस करें, फिर हम आपको ऑर्डर प्लेस होगा, ठीक है। थोड़ा सा काम मैनुअल करना पड़ता है, अब हमारी मजबूरी है। सेव चेंज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें कोई सरकपा नहीं है। अगर बिल्कुल ही पेमेंट गेटवे लगाने बैठ जाओ ना तो बहुत लंबा सरकपा है। मैं अभी फिर से आता हूँ इसके ऊपर, ऐड टू कार्ट, चेकआउट, ये देखो, ये तो कोई नीचे कह रहा है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र। अब वहाँ पे जो डिटेल हमने सेट नहीं थी, इस बट यहाँ पे अगर सेट करो, यहाँ पे उसको यूज़र को जब वो पे करेगा उसको शो हो जाएगा, ठीक है। ये नीचे कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन है, पे अपॉन विद कैश ऑन डिलीवरी,
ठीक है, कोई भी वो सिलेक्ट कर सकता है। यार उसका कैलकुलेशन का वो भी हो जाता है, ठीक है, उसका भी ज़्यादा इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमने अभी कैश ऑन डिलीवरी, हमने डिलीवरी चार्जेस रखे नहीं है, वो भी सेट हो जाता है, फॉलो करो। वो अब थोड़ी सी एडवांस चीज़ें हैं, वो भी समझाएंगे। अभी मैं सिर्फ आपको ना सिंपल बेसिक बेसिक तरीके बता रहा हूँ कि यार आप जब बेसिक खुद बनाने बैठोगे तो ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। बाकी एडवांस चीज़ें वो इंशाल्लाह आगे जाके वो भी सीख जाओगे, वो भी चीज़ें बताऊंगा। ना समझ आए तो बैठा हूँ मैं, वो आपको समझा दूंगा। अभी सिर्फ बेसिक बेसिक समझोगे यार। बेसिक अगर हमने पेमेंट अपना डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र लगाना है, अब ये देखो, यहाँ मैंने ये चीज़ें ऐड कर दी है, मेरी डिटेल है, प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे ये देखो, ये बैंक का आ गया, जैस कैश है, ये नेम आ गया, ऊपर नेम आ गया, ठीक है, ये उसका IBAN नंबर। अब यहाँ से तो पहले जाके यूज़र पेमेंट करेगा, फिर हम उसका जो भी है ना, बेस्ट तो ये होता है कि बाद में आप उसके नंबर से कॉन्टैक्ट करो। यहाँ पर फिर भी अगर किसी ने इमरजेंसी लगाना है तो फिलहाल पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल से यही एक ऑप्शन है जिसके थ्रू डायरेक्ट, यानी कि कोई क्लिक करेगा सिंपल, वो सीधा डायरेक्ट जायज़ कैश के ऊपर चला जाएगा। जैसे हमने होस्टिंग से अगर किसी ने डोमेन बाय किया तो उसे पता होगा, वो डायरेक्ट आपका जायज़ कैश ओपन कर देता है, वहाँ से पेमेंट हो जाती है। ठीक है, इसका अकाउंट बना सकते हो, बट ये भी मेरे ख्याल से ना कंपनी अकाउंट ही इसका बनता है, मैंने बनाया नहीं है इसका। इसकी गाइडेंस यूट्यूब के ऊपर देखो, शायद थोड़ी बहुत मिल जाए इसकी। बाकी अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, अभी हमने किसी चक्कर में नहीं पड़ना। यानी कि यहाँ से बैंक ट्रांसफ़र भी लगा सकते हैं, बट फिर भी अगर ये कहते हो कि यार हमने ना यहाँ पे डिटेल देनी है, जैसे बट्स का बटन लगाना है या कोई भी अलग डिटेल देनी है, हमने पहले थीम के अंदर चेक करना है कि यार हमें ऑप्शन मिल रहा है ये वाली डिटेल सारी एडिट करने का, कहीं पे अलग से बटन या कोई भी चीज़ ऐड करने का, तो देख लें। नहीं तो फिर वही सिंपल है, एलिमेंटर के अंदर थीम बिल्डर के अंदर जाके प्रोडक्ट पेज ओपन करो, सारे पेज को कस्टम डिज़ाइन करो। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे 2 कंटेनर मेन आए हैं, एक के अंदर इमेजेस आ गई, एक के अंदर ये ऊपर उसने हेडिंग दे दी, ठीक है, नीचे उसने डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन दे दिया, नीचे उसने बटन ऐड किए। एलिमेंटर के अंदर बता रहा हूँ, वहाँ पे सर्च करो या इसका आपको एलिमेंट मिलेगा ना, ऐड अगर कार्ट का एलिमेंट वहाँ पे सर्च करोगे ना, ड्रैग करोगे तो वो ऐड टू कार्ट ऑटोमेटिक वहाँ पे शो हो जाएगा। प्राइस का शो करोगे ऑटोमेटिक प्राइस, वो फिर वही उसकी कंडीशन इंटायर साइड करोगे तो आपके यार प्रोडक्ट पे वो अप्लाइड हो जाएगा। बट यही है कि जब प्रैक्टिस करोगे तब चीज़ें समझ आएंगी। अभी जितना मर्जी मैं बता लूँ कोई चीज़ समझ नहीं आनी है, प्रैक्टिस करते जाओगे चीज़ें समझ आती जाएंगी। यार साइट हेल्थ का भी अभी रहने दो, बाद में बताते हैं। मैं अभी किसी लंबी चौड़ी चीज़ में ना पढ़ना चाह नहीं रहा। उसका यही होता है कि यार फजूल के क्रैक प्लगइन ना यूज़ करो, फजूल की थीम्स ना यूज़ करो। बहुत इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा बहुत कर लो, नहीं तो ना फजूल चीज़ों, पूरी वेबसाइट के ऊपर कोई भी चीज़ है ना, फजूल ना कोई भी चीज़ यूज़ करो। हेल्थ हो, उसकी स्पीड के लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट। बट ये भी अभी हेल्थ आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं ना, जब प्रैक्टिस करके कोई अच्छी वेबसाइट बनाने बैठोगे फिर वो इंपॉर्टेंट होगी, तब ये चीज़ आपको समझना भी आसान होगी। अभी समझाऊंगा तो कुछ समझ नहीं आना। तो जो चीज़ मैंने पहले बताया मैं स्किप करूंगा, उसका मतलब ये है कि अभी वो आपके काम की नहीं है, वो बाद में आपके काम की है। इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ। जैसे वो कैलकुलेशन का भी उसने पूछा, अभी स्किप करो। जब वहाँ तक पहुँचोगे प्रॉपर वेबसाइट बनाते हुए तब वो समझाऊंगा, या तब समझोगे, आसान होगा समझना। अभी कोई फ़ायदा नहीं है, अब तो ऐसे ही है, बस टाइम पास करने वाला हिसाब है। चाहिए ये 3 मिनट किसने मेरे से टाइम मांगा था? हो गया 10 सेकेंड, सॉरी। यहाँ पे अभी ये कह रहा है व्यू साइड करो, अभी इसने इसको किया इम्प्रूव। मैं दोबारा एनालाइज के ऊपर क्लिक करता हूँ। हाँ जी, अब देखते हैं ये बेइज्जती करवाता है या कुछ इम्प्रूव करेगा। अभी इसने इसके अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स की हैं, अभी ये बता रहा है। अभी ये किसी को समझ भी नहीं आनी तो फ़ायदा नहीं है किसी को कुछ बताने का, क्योंकि अभी लोग बिगिनर हैं तो ज़्यादा मैं चीज़ें को बता ही नहीं सकता कि किसी के ना माइंड पजल हो या कन्फ्यूजन आ जाए। अभी जो बताया, जितना बताया उसे प्रैक्टिस करो, उसे कंटिन्यू करो, कि देखी जाएगी फिर। अभी ये देखो लाइव हो गया 65 था। याद है सब लोगों को, सिर्फ मैंने प्लगइन इंस्टॉल किया और एक्टिवेट किया, उसके बाद उसने खुद ही सारा कुछ कर दिया, मैंने कुछ भी नहीं किया। वो कुछ दूसरे प्लगइन होते हैं उसके अंदर कुछ जाके चीज़ें वन बाय वन इंप्रूव करनी पड़ती है, वो किसी किसी सिचुएशन में वो भी ज़रूरी है। अभी देखो 65 से उसने 94 कर दिया, डेस्कटॉप के पूरे 88 से उसने 91 कर दिया स्कोर। यानी कि ये वेबसाइट का स्पीड का स्कोर है, ठीक है। उसकी एसईओ स्कोर इतना, उसकी परफॉर्मेंस का 94 है, जो कि बहुत ही अच्छा है, ठीक है, ज़बरदस्त है। यानी कि ये भी इसके अंदर फालतू इमेज की थोड़े से ऑप्टिमाइज्ड इमेज ऐड करो तो और साइज़ कम हो जाता है,
चीज़ें फालतू चीज़ें रिमूव कर दो तो और कम हो जाता है, क्योंकि ये जो एनिमेशन भी, ये एनिमेशन ऊपर चल रही है ना, ये भी स्पीड लेती है। देखने को तो बड़ी अच्छी लगती हैं जी, एनिमेशन लगी हुई है ऊपर नीचे, बट ये इसकी वेबसाइट के ऊपर लोड डालती है। अगर ये एनिमेशन ना लगी हो, सिंपल हो, तो इसकी स्पीड और अच्छी हो जाए। और इंशाल्लाह कल की क्लास के अंदर ना थोड़ा सा आपको ना फेसबुक ऐड का बताएंगे, क्लाइंट्स वगैरह वो कैसे लेने, सिर्फ उसका ज़्यादा नहीं डिटेल में बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं उसको डेप्थ लेके चलूँ, उसको सिर्फ थोड़ा वो बताऊंगा, थोड़ी चीज़ें समझ आ जाएंगे। अच्छा यार, आगे जाकर क्लाइंट लेने कैसे। बाकी अभी किसी बंदे ने क्लाइंट की तरफ जाना नहीं है, सिर्फ जो भी कल बताऊंगा उसे समझ लेना। कल हमारी लास्ट क्लास होगी, कुछ चीज़ें आपके सवालों के जवाब भी दूंगा, कुछ और भी काम की चीज़ें बताऊंगा आपको। ठीक है, अभी क्लाइंट्स की तरफ कोई बंदा ना जाए, कम से कम भी 1 से 2 मंथ आपने प्रैक्टिस करनी है, अपनी साइट्स बनानी है, ठीक है, बेसिक्स क्लियर करने, फिर क्लाइंट्स के पंगे में बढ़ना है। अभी कोई बंदा अर्निंग के या क्लाइंट के चक्कर में पड़ा ना, तो उसको कुछ समझ नहीं आना, जो एक कोई क्लाइंट अगर गलती से मिल भी गया तो वो भी ज़ाया हो जाना, फ़ायदा नहीं है हमें, किसी के चक्कर में ना पड़ो क्लाइंट के भी। अभी सिर्फ जितना हम कर रहे हैं, जितना बता दिए, इसे प्रैक्टिस करो। सिर्फ क्लाइंट्स का फिर भी मैं बताऊंगा ज़रूर, पर सिर्फ समझ लेना, उसके अभी करना नहीं। कल की क्लास के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट और भी चीज़ें बताऊंगा, कैसे अब हमने आगे क्या करना है, हम जो भी मैंने कहा महीना के लिए, तो वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह कल थोड़ी बहुत डिस्कस करेंगे। और ये आज हमारी सेकंड लास्ट क्लास है, ये जो भी अभी को 8-10 लोग देख रहे हैं, ये लकी होंगे इंशाल्लाह। तो बाद में मुझे पता, रिकॉर्डिंग जो लोग देखते हैं वो इतना खास ध्यान नहीं देते चीज़ों के ऊपर ना, जो लाइव देख रहा है उसी को समझ लगती है। बाद में बस लोग ना स्किप करते जाते हैं, अच्छा ये समझ आ गया, नहीं आता, ठीक है जाने दो। तो अभी किसी का कोई सवाल हो, किसी का कोई सवाल हो, यहाँ पर क्लास एंड करें, बता दो, एंड करें। चलो यार, मर्जी है फिर। यार और तो फिर जाहिर बात है, वो काम के साथ है, वो अभी शॉपिफाई का साल का बैच चल रहा है अभी एक, शॉपिफाई किसी ने सीखना, बाकी अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अभी एक ही चीज़ के ऊपर फोकस कर लो। तो CSV फाइल है वो। हाँ यार, शॉपिफाई के ऊपर भी हमें CSV का ऑप्शन मिल जाता है, ये देखो अभी ये शॉपिफाई की क्लास हुई है, दूसरे सर ने की है, सेम चैनल के ऊपर ही है। बाकी फिलहाल एक चीज़ के ऊपर फोकस करो, ज़्यादा चीज़ों के ऊपर ना, फिलहाल अपना जो वर्डप्रेस है उसको ही लेके चलो, ठीक है। बाद में बाकी चीज़ें देखना आगे जाके, अभी ना कोई बंदा किसी चक्कर में पड़ गया, चलो यार साथ ये भी कर लेते हैं। ये तो एडवांस कोर्स चल रहा है अभी शॉपिफाई का, ड्रॉप शिपिंग का। यार उसका ना प्लगइन आता है, शॉपिफाई का जो है ना, अगर उसके प्रोडक्ट इंपोर्ट करने हैं तो उसका एक प्लगइन आता है, मैं माइंड से निकल गया, थोड़ा सर्च कर लेना, मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल हो जाता है। मैंने यूज़ किया हुआ है पहले, बस माइंड में नहीं आ रहा ना, क्लास के टाइम हर चीज़ माइंड से निकली होती है। तो उसके थ्रू जब इंपोर्ट करोगे ना, तो ऐप इंस्टॉल हो जाएगी, वहाँ पे उसके प्रोडक्ट और कैटेगरी सारी यहाँ पे आपके वर्डप्रेस के ऊपर इंपोर्ट हो जाएंगी, सिंपल है। क्योंकि डायरेक्ट कई बार वो एरर दे देता है। बाकी अभी ये भी नहीं है कि शॉपिफाई शुरू करना कर दो, अभी एक चीज़ के ऊपर ही फोकस करो, ज़्यादा उसके अंदर ना जाओ। यार लिंक उसका यार ढूंढना पड़ेगा, अभी मेरे माइंड में नहीं है ना, मैंने काफ़ी देर पहले यूज़ किया था। यूट्यूब पे सर्च करो, मिल जाएगा। यार ऐड टू कार्ट प्लगइन की जरूरत ही नहीं है, हमें थीम के अंदर ही मिला, कस्टम बनाओगे तो वहाँ पे एलिमेंट्स ऊपर सर्च करोगे कार्ट का, तो हमें मिल जाएगा। यार सर्च कर लो ना, क्यों, वही बात है, सर्च करके एक चीज़ मिल सकती है, अपना माइंड क्लियर हो जाता है, हो सकता है उससे भी अच्छे 2 प्लगइन और मिल जाए। तो ट्राई करो सर, खुद सर्च किया करो चीज़ों को, ऐसे नहीं होता कि दे दें तो हम देते रहेंगे, तो आप कब सीखोगे फिर। यार पोलो टीम में भी सर्च कर लेता हूँ, देखना पड़ेगा क्या टीम है। हम्म, हाँ, अगर इसकी समझ आती है तो यूज़ कर लो यार, थीम का कोई इशू नहीं है, अगर कोई थीम अच्छा है ना, उसके अंदर डिज़ाइन अच्छे मिल रहे हैं तो यूज़ कर सकते हो। बस ये है कि फिर उसकी सेटिंग डिफरेंट होती है, थोड़ा सर खपा के आपको ना समझना पड़ता है। जैसे अब इसकी देखो ना, इसकी सेटिंग भी टोटली डिफरेंट है, कोई ऑप्शन हमें यहाँ ऊपर से मिलता है, ये देखो कुछ यहाँ से मिलते हैं। अभी तो मैं इसके ऑप्शंस के अंदर गया नहीं, यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन है जो इसके अंदर अंदर घुसे पड़े हैं, ढूंढने पड़ते हैं।
हर दफ़ा ही मुझे ढूंढने पड़ते हैं, ठीक है, कोई ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। तो अगर तो किसी थीम की समझ आ रही है, थीम तो सारे अच्छे ही होते हैं, जो भी आप यानी कि ओरिजिनल थीम लोगे वो अच्छा ही होता है। बस ये है फिर आपको उसके ऊपर हाथ भी उठाना पड़ता है कि यार ये थीम के अंदर मैं तंग तो नहीं होऊंगा चीज़ें बनाने में, ये ऐड करने में। अब जैसे ये वाली चीज़ है, ये सिर्फ मेरे ख्याल से इस थीम के अंदर इजीली बन जाएगी, इसके अंदर बनाने बैठोगे वुड मार्ट के अंदर तो सर पाना पड़ेगा। तो यूज़ कर सकते हो, कोई ज़्यादा इशू नहीं है, बट खुद पहले देखना पड़ेगा कि यार मुझे चीज़ें समझ भी, अपनी मेरे बेसिक चीज़ें कॉन्सेप्ट, अगर तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है फिर आप कोई भी थीम समझ लोगे। अब मैं यूज़ करूँगा मुझे तो इसकी इजीली समझ आ जाएगी, मुझे तो पता है मैंने सेटिंग कैसे ढूंढनी है, क्योंकि मुझे तो आती है चीज़। जब आपको आ जाएगी फिर थीम अपने हिसाब से ढूंढ सकते हो, बट अभी ना चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाओ। रिसिप्ट ओटीपी एक्टिवेशन के लिए तो प्लगइन यूज़, हाँ यार उसके लिए तो मेरे ख्याल से प्लगइन यूज़ होगा, बाकी वही है यार, अभी एडवांस चीज़ है, मैं उसके ऊपर ज़्यादा नहीं बता सकता अभी। अगर कोई एडवांस चीज़ अभी जाननी है यहाँ तो फिर वही है, तो यूट्यूब के ऊपर सर्च करो मिल जाएगी हर चीज़, क्योंकि मैंने चैनल तो अच्छे अच्छे बता दी है, मैंने पहली क्लास के अंदर बताए हैं। खुद सर्च करो, चैट जीपीटी से पूछो यार, सारी चीज़ें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की है, खुद कैसे चीज़ ढूंढनी है। जब सर्च करोगे तो फिर जो चीज़ मिलेगी ना वो मेरे से भी अच्छी मिलेगी, जो मैंने बतानी है उससे भी अच्छी चीज़ मिल जाएगी जब खुद सर्च करने बैठोगे। और सर्च करना अपने आप में सेल्फ लर्निंग, मैंने पहले बताया कि पूरी स्किल है, कि जिसको खुद चीज़ें ढूंढना, चीज़ें सीखना आती हो ना, वो बंदा कम बड़ा कमाल का होता है। क्योंकि यार बंदे के बस की बात नहीं है खुद चीज़ें ढूंढना, उसे सर्च करना, तो ये भी अपने आप में सीखना पड़ेगा यार, खुद मैंने चीज़ें कैसे ढूंढनी है, कैसे सर्च करनी है। चैनल नेम्स रिपीट कर देता, समझ नहीं आई यार मुझे। पहले तो यार कोशिश करो कि नाम अपने अच्छे से रखो, इंसानों वाले नाम रखो यार, ये ऐसे इस तरह के नाम रखने की अच्छी बात तो नहीं होती है। को प्रोफेशनल बनो, अपने नाम तो अच्छे से रखो ना, पता लगे बंदा सीखने वाले को भी सिखाने वाले को भी। देखो नाम ही ऐसा रखा है कि बंदा ले ही नहीं सकता, तो इंसानों वाले नाम रखो यार। अच्छा, अच्छा मैंने बताया भी और फिर बता देता हूँ, ठीक है। एक तो ये हमारा अपना चैनल है, इसे तो फॉलो करना ही करना है। उसके अलावा जी ये नहीं यार, ये इंडियन है, नैयर शेख कह लो, नैयर कह लो, अच्छा हिंदी इसके अंदर लाजमी है ऐड करना, क्योंकि इसका इंग्लिश का भी चैनल है। एक तो ये चैनल है, ये फुल आपकी प्रैक्टिस करवाएगा ये बंदा, ठीक है। हर किस्म की वेबसाइट आपको बनाना ये बंदा डिज़ाइनिंग के अंदर दिखा दे, सिखा देगा कि यार डिज़ाइन ये कैसे होगी, एफिलिएट की कैसे डिज़ाइन होगी, ई कॉमर्स की कैसे डिज़ाइन होगी, एलएमएस की कैसे डिज़ाइन होगी। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना है तो इसको समझना आसान है, जो हमने अभी तक हमारे कर दिए हैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर, अभी इसको देखोगे तो वो समझ आएगा। मैं खुद अभी से देखता हूँ, ठीक है, काफ़ी चीज़ें मैं खुद सीखता हूँ इससे, ठीक है। एक ये चैनल है, अगर किसी को इंग्लिश समझ आती है इंग्लिश के अंदर वीडियो, तो उसके अंदर ये एक और चैनल है, जिम फहद। बाकी कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स के लिए आपको वो सर्च ही करना पड़ता है, वो आपको कोई चैनल नहीं मिलता, वो आपको खुद ही ढूंढना पड़ता है रैंडम किसी भी चैनल से चीज़, जैसे ये अभी आपने एक्टिविजन का कहा रेसिप्ट, तो ये आपको ऑप्शन खुद ढूंढना पड़ता है यार, कोई हमें बता दे, ठीक है। अभी इसकी वीडियो सिर्फ इंग्लिश के अंदर होती हैं टोटली, मैं चला नहीं सकता। तो एलिमेंटर का ये देखो, इसका 2.5 घंटे का, तो और एडवांस लेवल पे एलिमेंटर और कैनवा, ये 3 घंटे इसे दे दो तो यार दोनों के अंदर आप अच्छी खासी आपकी स्किल इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। बेसिक मैंने क्लियर कर दी है, आगे जाकर अपनी प्रैक्टिस करो, जो चीज़ ना समझ आए मेरे से ग्रुप के अंदर पूछो, मैं उसका जवाब दूंगा। ये इंग्लिश के अंदर है, ठीक है। एक WP अकेडमी मैंने बता दिया, ठीक है। ये 2-3 चैनल है फिलहाल, इन्हें फॉलो करो, बाकी आगे जाके आपको खुद ही समझ आता जाएगा किसे फॉलो करना है किसे नहीं करना। हाँ तो बस ठीक है, फॉलो करो, जो चीज़ नहीं समझ आ रही वो पूछ सकते हो, ठीक है, वो मैं ग्रुप के अंदर इंशाल्लाह लाजमी जवाब दूंगा। फिलहाल कोशिश करो कि इनको फॉलो करो, बल्कि अब मैं इंशाल्लाह कल टास्क दूंगा, मैंने टास्क किसी की किसी वीडियो का देना है, ताकि आप लोगों की सही वाली प्रैक्टिस हो। कल हमारी लास्ट क्लास होगी, उसके अलावा किसी का सवाल है? क्लास आगे 1.5 घंटे की हो गई है, पता भी नहीं लगा। कर दे फ्रेंड, क्या सवाल है अभी भी? चलो यार फिर ग्रुप के अंदर करो, मैं ग्रुप के अंदर अवेलेबल हूँ, या वहाँ पे देखूँगा कौन से क्लियर कर सकता हूँ।
यार गिफ्ट मैं आप लोगों को पहली बात बता रहा हूँ कि यार बहुत ज़्यादा देने वाला हूँ, ठीक है। पहली बात तो सबसे बड़ा गिफ्ट ये है कि यार लोग 50,000 भी फीस भी लेते हैं, फिर भी इतनी जो आपको व्हाट्सएप के ऊपर खास कर, क्योंकि ये चीज़ें तो सब लोग बता देते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा मैं बड़ा कुछ अनोखा सिखा रहा हूँ या कुछ बड़ा अनोखा बता रहा हूँ। मेरे से अच्छे अच्छे बैठे हैं, मैंने जैसे ही चैनल बता दिया, जो इनको फॉलो करेगा वो पता लगेगा मेरे से 1000 गुना अच्छी डिजाइनिंग और सारी चीज़ें वो बता रहे हैं, ठीक। ऐसा नहीं है कि मैं कोई नुक्के बता रहा हूँ। सबसे बड़ा गिफ्ट ये है कि यार जो आपको व्हाट्सएप के ऊपर सपोर्ट मिल रही है ना, वो लोग 50,000 फीस लेके भी नहीं देते, बट मैं फ्री में दे रहा हूँ। उसके अलावा जो भी है ठीक है, इंशाल्लाह जब हमारा नया ग्रुप बनेगा ना, जो हमारे सीरियस आएंगे क्लाइंट्स, उनको थीम्स और प्लगइन काफ़ी मैं दूंगा इंशाल्लाह, जो भी काम की होंगे। अभी वो फ़ायदा नहीं है फ्री में बांटने का यार, उस तरह लोग सीरियस ही नहीं लेते। तो जो सीरियस हम आएंगे ना लोग नए ग्रुप के अंदर, उसको इंशाल्लाह सारा कुछ ही देंगे। यार कोई नहीं, ग्रुप के अंदर पूछो, अगर तो पॉसिबल हुआ तो मैं जवाब दे दूंगा, ठीक है। और पहले भाई अपना नाम चेंज करो। अब ये देखो हर चीज़ का यार हमें ट्यूटोरियल मिल रहा है। नहीं नहीं मेहरबानी भाई, कोई हुक्म नहीं है। ठीक है फिर करते हैं यार क्लास का एंड। बाकी ग्रुप अभी मैं ओपन करता हूँ, आ जाओ उसके अंदर, कोई सवाल हो तो फिर आई मीन उसके अंदर फिर हम इंशाल्लाह क्लियर करते हैं सारी चीज़ें, कोई टेंशन नहीं है, कहीं नहीं जा रहे हम। ओके भाई, शुक्रिया सबका। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है इंशाल्लाह सब लोग ट्राई करें, टाइम मिलेगा सबको अच्छा खासा। ट्राई करें, अपनी बेस्ट ही करें। स्टॉप। ओके, अल्लाह हाफिज़।